वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। 27 जनवरी 2026 करें शंखनाद चौपाल की। 5 घंटे सबने सिलबट्टे चलाए, राम बटी बनाई, श्री राम बटी बनाई, लीवर बटी बनाई, ब्यूटी क्रीम बनाई, न जाने क्या क्या बना। तो अब बारी आ गई शंखनाद की। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं चौपाल की और शंखनाद से ही शुरुआत करते हैं। ओम नमो पार्वती पार्वती पदे हर हर महादेव। हाँ? शंखनाद और इस शंख की ध्वनि कानों में पड़ रही थी तो अजीब सा सुकून मिल रहा था। बहुत सारी तरंगे मस्तिष्क में एक्टिवेट हो गई। तब चलते हैं मंत्र उच्चारण के लिए। मंत्र उच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन माइक अनम्यूट करें। जी भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए ओम ओम ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी, और वंदे मातरम गायन के लिए पाथ्या शाह दीदी या आकांक्षा गंगस बहन, आप दोनों में से कोई भी आगे आए। दोनों हॉट सीट पे बैठे हुए हैं। पाथ्या शाह दीदी या आकांक्षा गंगस, धीमी गति के तेज आवाज। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी बहन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम तस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां
पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुभाषिणीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। और वंदे मातरम की 3 उद्घोष के लिए आप अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लें। वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम। जी, चौपाल की शुरुआत करते हैं। जब दीपक भाई आएंगे तो उनके सानिध्य में चरक संहिता का पाठ भी कर लेंगे, लेकिन जब तक समय का सदुपयोग करते हुए सूरत से मनु भाई अगर जुड़े हैं तो आज चौपाल उनके नाम होनी है। 1 मिनट, अगर जुड़े हुए हैं तो हैंड रेस कर लें। मनु भाई सूरत से। चलिए, जब तक मोनिका बहन अपना शंख लेकर आए। मोनिका बहन शंख लेकर आए। बहन मोनिका साहू, जी भैया, जी भैया। शंख लाओ, शंख। श्री राम बटी भले देर। शंख तो है भैया, बजाना नहीं आता। अरे तो यहाँ सब सिखाया जाएगा, ठीक है। शंख तो है भैया, पर बजाना नहीं आता, क्या करूं। आवाज थोड़ी चूप ही कुछ निकलती नहीं है भैया इसमें से मेरी तो। कोशिश तो करो, पीछे जाओ। अभी हमारे जो अभी जो आपने आप लोग को ना स्क्रीन शेयर करके शंखनाद सुना देता हूँ, ठीक है। उस वक्त आप नहीं, स्क्रीन शेयर ही तो था भैया, सुना था मैंने भैया का, सांस आया था थोड़ा भैया। जी। ये देख, ये तो सीखते हुए हैं भैया। बार बार मत बजाओ। सास बहू दो। ये पहले सास थी, बाद में बहू थी। पहले वाली को शायद तुमने नहीं पहचाना होगा। अच्छा, सास बहू का नहीं, मेरे को तो लगा पहले वाली कोमल थी और बाद वाली कोमल को क्या हो गया। फिर मैंने सोचा वीडियो गलत चला दी भैया ने, पहले सीखते हुए कि बाद में डाल दी, बाद सीखने के बाद वाली पहले बाद में चलाई, नहीं ऐसे सोचा। ये कौन है, पहचानो। इसके लिए भी सांस करना है क्या, या रिटाना है, सांस को खाली करना है या सांस को इनहेल सासू करना माँ, है। पहले ये देखो, ये कौन है, ये कौन है, पहचानो। सासू माँ। रीना लवरानी दीदी लग रही है। हाँ, ये रीना नवलानी दीदी, ये कोमल दीदी। सासू माँ बहू को सिखा रही थी थोड़ा, इसीलिए थोड़ा सा सीखी हूँ मैं। और सब पे भारी, जहाँ आनंद भैया। कम वहाँ हम। भैया तो भैया शुक्ला है ना, इनके तो वही खून खून में है। अब हमें हल चलाने सिखाया थोड़ी जाता है, हल चलाना हमारे बच्चे ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं, चाहे वो शहर में रहे। मैं भी सीख के बजाया था भैया, मेरा वाला वीडियो डाउनलोड नहीं किए। हाँ भैया, पीछे रह गए। ये तो पुजारी है भैया, इनकी छोड़ो आप। बड़ी खतरनाक लोग हैं। देखो भैया, मेरी तो आवाज ही नहीं निकलती। मैं भी खरीद के आनंद भैया के तो बच्चों को भी बजाना आता होगा। तो पानी डाल फिर से फूकना शुरू किए। क्या कर रहे हैं भैया? कह रहे पहले इसमें पानी डालो। पानी डालें? डाल थोड़ा सा। बहुत कम बोलना था ना, थोड़ा डाल। हाँ डाली, नहीं डाली, डाल के इधर से गिरा है घुमा के। नहीं इधर से नहीं, उधर से।
और उसके बाद उसके हाथ पे ऐसे ऐसे करे, देखिए उससे साउंड ऐसे ऐसे करके पूरा निकाले और अच्छा मोबाइल से कम 3 फुट की दूरी, 4 फुट की दूरी पे बजाना, आवाज पकड़ लेगा। भैया आवाज निकले तब पकड़े ना बेचारा फोन तो। तो जब मैं एक बार कई देर तक पास रह के बजाऊंगी ताकि मेरी बेइज्जती ना हो, आवाज पता नहीं कौन सी निकलेगी। पहले ऐसा करे, देखे ना उससे उससे साउंड आता है कि नहीं। पहले बढ़िया से निकाले, देखिए पानी निकल गया ना उससे। इधर लाना, रख मेरे पास लाना। दीदी आप वो नहीं दिख उसको रहे तो हो, तुलसी पीछे के नीचे लाइट, दो। लाइट पीछे वाली बंद करो, आप दिख नहीं रहे सही से। लाइट बंद करो। वो जान के जलाती है वो वाला लाइट, ताकि ताकि जब मन हो तो ऐसे कर दो, ताकि कुछ भी कह दो भैया। फिर वही लाइट अब जलाए। उसको बंद कर दे, उसको बंद कर दे, उसको या इसको, उसको बंद करिए, दोनों को बंद करिए उनको। ऐसे को स्टूडियो थोड़ी बनाना है। हाँ बस ये बस अब अच्छा लग रहा है। अच्छा तो अभी भी नहीं लग रहा, लेकिन हाँ लग रहा हाँ मतलब दिख रहा है थोड़ा सा। बजाओ बजाओ। अब सही है क्या? है। अब सही है क्या? हाँ हाँ, साइज थोड़ा छोटा है, इस पे बहुत दम लगाना पड़ा। इसमें हवा भरनी है कि हवा निकालनी है, मेरे को पहले दीदी जो वो क्लियर। ऊपर होल होता है ना, उसको पूरा अपने होठों से लॉक कर दो। हाँ, जितनी हवा है सब होठ उसी है से दीदी, निकल। देखो कोमल बहन, होठ है इतने बड़े, इसका सुराग है इतना सा। काम करो ना, बातें बाद में करो। लॉक करो उसको होठ से। क्या हुआ, कुछ सुनाई नहीं दिया। खुश रहो खुश रहो। उसमें हाथ डालने की जरूरत नहीं, छोटा है ना, उसमें हाथ न डाल। हाँ ठीक है, ऐसे करना है। हाँ लिए जोर चाहिए। थोड़ी सी आवाज आई, थोड़ी सी ध्वनि निकली, हाँ, ऊपर निकली। ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। ऊपर क्या? जीभ को बाउंड करना है या फिर जीभ को क्या करना है? क्या जीभ का कोई रोल नहीं? जीभ का कोई रोल नहीं, सिर्फ सारा होठों का रोल है। होठ का रोल। होठ को ऐसे बनाना है। किसके किसके पास शंख है, सभी अपने अपने शंख को निकाल के लाए। आवाज नहीं आ रही पाती दीदी, आवाज बोलो। माइक खोल के बोले। माइक खुला हुआ है, मौन व्रत है क्या आज? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। थोड़ी सुनाई दी थी क्या भैया, या बिल्कुल नहीं दी थी? नहीं नहीं। थोड़ी दूर होने दे बेटा, थोड़ी थोड़ी आती है, उतनी तो सुनाऊं, सीखेंगे। 40 में की उम्र में हम अगर आयुर्वेद सीख सकते हैं तो सब क्यों नहीं। का बजा है? वो बता रहे हैं। दीपक भाई आ गए हैं भैया। चलिए गोविंद भैया नमस्ते, वंदे मातरम। हाँ जी हाँ जी, चलिए एक जी वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी जानते ही है कि चौपाल पे हमारी स्वाध्याय चल रही है चरक संहिता की, और चरक संहिता का स्वाध्याय के लिए हमारे बीच में वैद भाई दीपक आर्य जी के सानिध्य में
जी भैया। जी बाबू आ जाओ, माइक अनम्यूट कर लो। हम्म, एक मिनट। एक जी जी, सभी को नमस्ते, राम राम, जय धन्वंतरी। आप सभी का आज मैं आयुर्वेद की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सभी चरक संहिता का अध्ययन कर रहे हैं, पठन पाठन कर रहे हैं, उसका पाठ कर रहे हैं। हम बस एक निमित्त मात्र बन करके आप सबको केवल बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये आयुर्वेद है, ये आयुर्वेद की चरक संहिता है। बाकी इसका विस्तार, बहुत बहुत विस्तार हो सकता है इन चीजों का, बहुत बहुत गहन गहन शोध हो सकता है, बहुत बहुत गहन गहन इस पर विचार विमर्श हो सकता है, टिप्पणी हो सकती है। ये सभी से निवेदन है जो आयुर्वेद समझना चाहते हैं। अब जो विषय आरंभ हो रहा है, अभी तक जो आयुर्वेद का जो विषय, जो अभी चरक संहिता में जो विषय चल रहा था, श्लोक संख्या 43 तक, वो एक केवल सूक्ष्म रूप से केवल एक परिचय था कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ, आयुर्वेद कैसे कैसे गुरु शिष्य परंपरा से कैसे कैसे इनकी श्रृंखला चली है। उसी सब के आधार पे कुछ कुछ संक्षेप में हमने देखने का प्रयास किया, क्योंकि शास्त्र में हर चीज, हम सूत्र स्थान पढ़ रहे हैं, ये केवल सूत्र के रूप में कहा गया है। एक शब्द लिखा है, लेकिन उस शब्द को आप विस्तार करोगे तो पन्ने पन्ने भर सकते हैं, तो इसको समझना पड़ता है। तो इसीलिए आपसे भी, जो जिन्हें आयुर्वेद से स्नेह और प्रेम है, जो आयुर्वेद समझना चाहते हैं, तो उनमें श्रद्धा श्रद्धा के साथ साथ, और श्रद्धा जरूरी होता है सबसे पहले किसी चीजों में, श्रद्धा साथ में समर्पण, और उनके प्रति, उनका प्रति रुझान होना चाहिए। और साथ में उनको पढ़ाने वाला, उनको समझाने वाला, किसी न किसी को, कहीं न कहीं किसी एक विशेषज्ञ, अर्थात उनको अपना कोई, उनको किसी न किसी एक गुरु का सानिध्य लेना पड़ता है। तो मैं उस योग्य बिल्कुल भी नहीं हूँ। बस हम ही एक तरह से यहाँ पे पाठ करके केवल हम अपना ही लाभ कर रहे हैं, इससे मुझे स्मरण हो रहा है। बस इस बहाने आप सबको सुना दे रहे हैं, ताकि आप सब भी अपने अपने गुरु के माध्यम से इस चरक संहिता जैसे महान शास्त्र का अवलोकन कर सके और समझ सके। मेरी ऐसी कोई हैसियत नहीं कि इतने बड़े शास्त्रों को अभी मैं पूर्ण रूप से समझ सकूं, बस एक कुछ अंश ही समझने का प्रयास कर रहा हूँ, बस ऐसा ही समझे। इसीलिए जितना समझा रहा हूँ वो पर्याप्त नहीं है, बहुत कुछ है इस चीजों में, लेकिन आपको अगर कुछ चीजें विशेष मिलेगा तो वो मिल सकता है। आपको किसी न किसी एक महान गुरु के सानिध्य में, श्री चरणों में जाना ही पड़ेगा, अगर भी संपूर्ण रूप से आयुर्वेद को समझना चाहते हैं। तो उसके लिए बड़े ही तप की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति को बहुत सारे त्याग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती है, तब जो कि आप एक आयुर्वेद की उस मर्म तक आप पहुंच पाते हैं, चरम शिखर तक पहुंच पाते हैं। जब आप चरम शिखर पर पहुंचेंगे, तो मैंने जो प्रतिदिन जो कहा है, पुरुषार्थ चतुष्ट है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, वो मिलेगा, वो अवश्य मिलता है इसी आयुर्वेद के पठन पाठन से। और इसी आयुर्वेद को समझने से फिर आपको सभी दिशाएं समझ में आ जाएगी कि हमें करना क्या है। तो ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे पाठ की ओर। तो आज हम आयुर्वेद की प्रथम चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता में पठन पाठन करेंगे, सूत्र स्थान के अंतर्गत। ठीक है जी। तो सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा को नमन करते हुए, भगवान ब्रह्मा जी, महर्षि भारद्वाज जी, महर्षि आत्रेय जी, महर्षि पुनर्वसु जी, महर्षि अग्निवेश जी, चरक जी, भगवान धन्वंतरि जी, अपने गुरु को नमन करते हुए, परम आदरणीय श्रद्धेय श्री गोविंद चंद्र प्रसाद जी को नमन करते हुए आज के सत्र को हम आरंभ करते हैं। आज हम चरक संहिता में सूत्र स्थान के अंतर्गत प्रथम अध्याय यानी कि दिव्य जीवित अध्याय में श्लोक संख्या जो हम देखेंगे, ये होगा चतुश्चत्वारिंशत्, अर्थात श्लोक संख्या 44। आज हम श्लोक संख्या 44 का पठन पाठन करेंगे। तो हम कहेंगे इसको 1.44। तो श्लोक इस प्रकार से है, उसको हम पढ़ते हैं। लिखा है, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यनम वृद्धि कारणम ह्रास हेतुर्विशेषश्च प्रवृत्तिर उभयस्य तु
ये बस 2 4 6 7 पदों का ये श्लोक है, लेकिन इस 7 पदों के श्लोक में 2 कक्षा लगेगी। सोचिए इसमें क्या क्या है। और इसमें आचार्य चक्रपाणि जी बहुत लंबे चौड़े भाष्य लिखे हुए हैं इसमें, उनकी टीकाएं हैं, और जो वैद्य जी जिन्होंने हिंदी भाषांतरण किया उन्होंने भी अपने मत ग्रंथों में बहुत सारी चीजें इस श्लोक के अंतर्गत दे रखे हैं। तो इसमें जिनके पास भी चरक संहिता है, अगर जो पढ़ के आए होंगे, कुछ आप लाइन पढ़े होंगे तो उनको ज्यादा समझ में आएगा। और मैं ही कहूंगा कि आज के सत्र को लिखिएगा भी जरूर, और अगर साथ में आप कागज कलम लेके बैठे हैं तो उसमें भी आप लिखने का प्रयास करिएगा। और किन्हीं को शंका हो तो जरूर सत्र के अंत में कुछ शंका भी आप जाहिर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आरंभ करते हैं। तो ये श्लोक था, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यनम वृद्धि कारणम ह्रास हेतुर विशेषच्च प्रवृत्तिर उभयस्सतु। तो क्या इसका तात्पर्य है? तो सबसे पहले हम पद को देखेंगे, क्योंकि पद के बिना हम कुछ भी संस्कृत के अर्थों को नहीं समझ सकते, इसलिए तब पद को सबसे पहले जानना आवश्यक है। तो इसका में जो पद आया है उसका क्या मतलब है? सबसे पहले आया था पद सर्वदा। मतलब सर्वदा का मतलब समझ ही रहे होंगे, आप सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं। सर्वदा मतलब सदा, हमेशा, जो प्रत्येक अवस्था में हो वो सर्वदा है। सर्वभावानाम, सर्वभावानाम का मतलब सभी भावों का। अब देखिए, सर्वभावानाम सभी भाव कहा, तब भाव से क्या मतलब है? अब आयुर्वेद की एक एक परत खुलेगी तो आप देखिए अभी सभी भावों का मतलब क्या होता है। तो भाव में आएगा दोष, मतलब दोष मतलब तीनों दोष, वात पित्त कफ। धातु, सातों धातु। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और स्त्री में रज। मल, 3 तरह के मल मैंने पिछले सत्र में बताया था। ठीक है जी, 3 तरह के मल क्या हो गए? आपके पसीने, आपके मल और मूत्र, त्रिमल हो गए। गुण, गुण के बारे में भी जानना जरूरी है। किसी भी चीजों में गुण होता है, जैसे अभी मैंने त्रिदोष बोला, बात पित्त, उसके भी गुण होते हैं, औषधियों के गुण होते हैं। किस तरह का कुछ में कौन सा गुण है वो आगे देखेंगे। रस, किस प्रकार का रस है? षड रस होता है, 6 प्रकार का रस होता है। इसमें होता है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये 6 प्रकार का रस हो गया, ये रस की बात होगी। वीर्य होगी, वीर मतलब सिक्त वीर है, उष्ण वीर है, या मध्यम है, कि ना शीत ना उष्ण, ना ज्यादा शीत हो ना ज्यादा उष्ण, ये भी हो सकता है वीर। विपाक होता है, विपाक की बात होगी। विपाक अर्थात जब हम किसी औषधि का सेवन करते हैं, किसी चीज का हम ग्रहण करते हैं, तो भोजन पश्चात जब हमारे आमाशय में उसकी क्रिया होती है तो उस समय उनका क्या रस होता है, क्या प्रभाव होता है, उसको हम विपाक बोलते हैं। अग्नि, अब अग्नि कैसा है, आपके शरीर का अग्नि कैसा है, आपके धातुओं की अग्नि कैसी है, वो सारी चीजें बात होंगी। बल कैसा है, हर चीज में बल होता है। आपने जो चीज औषधियों को सेवन किया, जो चीज आपने लिया, ग्रहण किया, उसका बल कैसा है। ठीक है। ओज, फिर ओज की वृद्धि हुई, ओज है या नहीं है, ये सब जो होगा ये भाव के अंतर्गत आ जाएगा आपका। ये हुआ भाव। अब देखिए, लिखा है केवल सर्वभावानाम, लेकिन भाव से अब ऋषियों ने संक्षेप में कह दिया सर्वभावानाम। तब भावानाम का क्या मतलब समझे? तो भावा का नाम को अगर उसकी आप पोस्टमार्टम करेंगे तो इतनी बात निकल के आती है। तो इसी तरह से जब इनका आप विस्तृत भाव देखेंगे तो बहुत कुछ, इसीलिए इन सब चीजों को समझने के लिए गुरु का सानिध्य लेना पड़ता है, तब वरना शास्त्र समझ में नहीं आता। हमने जो अपने गुरुजनों से सीखा है, अपने गुरु से सीखा है, वो आपको हम बता रहे हैं। सामान्यम, अब आया सामान्यम। सामान्यम क्या हुआ? समानता, समानता होगी, सजातीय हो सकता है, एक जैसा होगा। ठीक है, वो होगा सामान्यम। वृद्धि कारणम, वृद्धि कारणम मतलब वृद्धि का कारण। वृद्धि का कारण क्या होगा? ह्रास हेतु, मतलब क्षय का कारण, कुछ चीज घट गया, कम हो गया, उसका कारण क्या है। फिर है विशेषः, मतलब क्या होगा? विशेषः मतलब विषमता होगा, थोड़ा भिन्न होगा कोई चीज, विरोधी हो सकता है। ठीक है, और समानता हो सकती है। च, और प्रवृत्ति ही, प्रयोग, सेवन, आचरण आदि। उभयस्य, जो अंत में हम बोल रहे थे, उभयस्य मतलब दोनों का। क्या दोनों? आगे देखेंगे। तू मतलब ही, निश्चय पूर्वक, ये सब आदि अर्थ का भाव निकलता है, अर्थ निकलता है। तो जो अभी हमने श्लोक पढ़ा, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यनम वृद्धि कारणम आदि, ये जो पूरा श्लोक है, इसका अगर संक्षेप आशय देखें क्या कहना चाहता है, फिर आगे फिर इसका मुख्य भाव भी देखेंगे
तो ये बताना चाहता है ये श्लोक के जरिए, ये संदर्भ होता है, ऋषि ये कहना चाहते हैं कि यह जो श्लोक है आयुर्वेद के सर्वाधिक, सबसे अधिक मौलिक सिद्धांतों में से एक है। तो सिद्धांत की बात करते हैं ना आयुर्वेद, तो आयुर्वेद के जो कई सारे सिद्धांत उसमें से एक बहुत ही प्रमुख सिद्धांत है ये, बहुत ही सर्व सबसे अधिक प्रमुख सिद्धांत इसको माना जा रहा है, ये जो श्लोक हमने पढ़ा है। फिर कहते हैं इसे समझे बिना, इस श्लोक को समझे बिना ना तो आप चिकित्सा कर सकते हैं, ना औषधियों का द्रव्य गुण विज्ञान समझ सकते हैं, ना रोग संप्राप्ति समझ सकते हैं। अब देखिए रोग संप्राप्ति, संप्राप्ति भी एक बहुत बड़ा अर्थ है आयुर्वेद में, तो हम इसको समझेंगे। संक्षेप में कहेंगे संप्राप्ति मतलब होता है कि रोग का जब हम निदान करते हैं, उनके लक्षण देखते हैं, रोग का कारण देखते हैं, हेतु देखते हैं, तो अंत में उसका क्या निर्णय होता है व्यक्ति को देख करके कि अंत में क्या निष्कर्ष निकला, कौन सा रोग पकड़ में आया, पूरा निष्कर्ष निचोड़ तो वो संप्राप्ति के रूप में उसको जाना जाता है। वैसे बहुत विस्तारित विषय है, जब जब आप शास्त्रों को देखेंगे तो इस विषय के बारे में और जानने को मिलेगा। फिर ना तो पथ्य जान पाएंगे, वो पथ्य क्या है, कुछ भी पूर्ण नहीं होता है, नहीं जान पाएंगे अगर दी इन श्लोक को नहीं समझेंगे तो आगे बहुत सारे परत खुलेंगे, इसीलिए बोल रहा हूं। फिर अब बताते हैं इस श्लोक का क्या तात्पर्य होता है, क्या महत्व है। सबसे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं मुख्य भाव। कहने का भाव है, कहते हैं, और ये जो श्लोक है इस श्लोक में दो बात तो मुख्य होंगी। दो बात की क्या मुख्य होंगी, इसमें आएगी दो बात, सामान्य और विशेष। याद रखिएगा, सामान्य और विशेष, यही दो पदों पर ये पूरा श्लोक टिका हुआ और इसी दो पदों की पूरी व्याख्या चलेगी 2 दिन तक, सामान्य और विशेष। तो समान और विशेष निरूपण ये समझने का भाव है। तो समान और विशेष निरूपण क्या है, श्लोक में क्या है, सामान्य क्या है और विशेषण क्या है, विशेष क्या है। शब्द तो समझ में आ रहा होगा, समान सोच रहे होंगे कि सिंपल सी बात कोई होगी, विशेष कोई बड़ी बात होगी ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत ही अनोखी चीज है। तो क्या है इसमें, देखिए भाष्य में आचार्य चक्रपाणी जी क्या कहते हैं और इसका क्या भाव निकलता है। कहते हैं कि जो सर्वदा है, सर्वदा सभी भावों की वृद्धि का कारण, सभी भाव, मैंने क्या क्या भाव बोला था याद है, मैंने बोला था दोष, धातु, मल, गुण, रस, वीर, विपाक, अग्नि, बल, ओज आदि, ये सब भाव। तो ही कहते हैं सर्वदा सभी भावों की वृद्धि का कारण सामान्य होता है। अब सामान्य किस चीज, माफ करिएगा वर्षा हो रही है, लाइट कट गई, ले चला, ले चला यहाँ और लाइट आ गई, चलो ठीक है, माफ करिएगा लाइट कट गई थी। हाँ, मैं बात कर रहा था भावों की। तो ये जितने भी भाव बोला याद रखिएगा, आगे ये चीजों का तभी आगे बात समझ में आएंगी। तो जो सभी भाव हैं तो वो क्या करते हैं, कहते हैं सर्वदा सभी भावों की वृद्धि का कारण सामान्य होता है। आगे अभी आप समझाएंगे सामान्य क्या है। अभी समझिए कि अभी सामान्य क्या है, सभी भावों की वृद्धि का कारण होता है। जैसे दोष बढ़ गया, धातु की कुछ विकृति आ गई, उसमें कुछ बढ़ोतरी, धातु मतलब रस धातु बढ़ गया, रक्त धातु बढ़ गया, बढ़ाना अगर दी हो तो उसमें कारण कौन होगा, सामान्य। मल बढ़ गया, गुण बढ़ गया, रस बढ़ गया, वीर्य बढ़ गया, विपाक बढ़ गया, अग्नि बढ़ गई, बल बढ़ गई, ओज बढ़ गया, तो उसका कौन कारण होगा, सामान्य होता है, ये कह रहा है। तथा विशेष ह्रास का कारण होता है, और जो विशेष है, जो विशेष है वो ह्रास का कारण होता है, मतलब वो कम करने का काम करता है, शमन करने का काम होता है, घटाने का काम करता है, वो कौन करता है, विशेष। तो आयुर्वेद में दोनों की ही प्रवृत्ति होती है, मतलब सामान्य की भी बात होती है, सामान्य के भी भाव मिलेगा और विशेष का भी भाव मिलेगा, ये कह रहे हैं चक्रपाणी जी। और क्या कहते हैं, ऐसा लिखा गया, मैं पढ़ देता हूं। कहते हैं आयुर्वेद अभिधेय सूत्रों में सामान्य प्रथम सूत्रित होने से तथा सामान्य ज्ञान का मूल होने से आयुर्वेद प्रतिपाद्य विषयों में सामान्य का ही निर्देश सर्वप्रथम सर्वदित्यादि के द्वारा किया गया है। मतलब सबसे ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हम सामान्य के बारे में ही जानेंगे, आगे दूसरी बात जानेंगे, ठीक है। अब हम एक एक चरण आगे बढ़ेंगे, तो इस श्लोक का और भाव हम बताते हैं। कहते हैं कि जो अब श्लोक का जो मुख्य भाव है वो हम आपको सुनाते हैं। क्या है मुख्य भाव, और भी इसमें जो लिखा अभी जो मैंने थोड़ा पढ़ा था उसी को थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जो सभी द्रव्य हैं,
सभी दोष हैं, सभी धातु गुण आदि की वृद्धि जो होती है, वृद्धि का जो कारण होता है वो सदा और हमेशा याद रखिएगा। जो भी भाव बढ़ेगा, भाव मैंने सभी का नाम ले लिया, जो भी बढ़ेगा उसमें वृद्धि होगा, उसका जो कारण होगा मुख्य रूप से वो सामान्य होगा। समान अर्थात समानता समझिएगा, अभी बताएंगे आगे, ठीक है। और क्षय का कारण मतलब ह्रास का कारण क्या होगा, विशेष होगा, मतलब विषमता विपरीत गुण वाला चीज जो होगा वो क्या करेगा, विशेष है वो ह्रास का काम करेगा। जो विपरीत गुण वाला होगा वो ह्रास करेगा, जो सामान्य समानता वाला गुण वाला होगा वो वृद्धि करेगा, ये मतलब है, ठीक है। तो ये कहते हैं इन दोनों श्लोकों में, मतलब इन दोनों मतलब जो वृद्धि और क्षय है कि जो उत्पत्ति का जो मूल कारण है उसका सेवन, आचरण अथवा प्रवृत्ति ये मुख्य है। ये ह्रास या वृद्धि कब होगा, अगर भी आप अब जब तक अपने शरीर के अंदर, अपने अंदर आहार या विहार के रूप में कुछ सेवन नहीं करोगे, आचरण में नहीं लाओगे, प्रवृत्ति नहीं होगी उसकी, तब तक ह्रास वृद्धि कहाँ से होगा। इसीलिए मुख्य है, हमारे अपने कुछ खाया तभी तो कुछ वृद्धि या ह्रास होगा, या कुछ अपने अपत्य किया, मान लो रात्रि जागरण किया या कुछ किया, तभी तो कुछ वृद्धि या ह्रास होगा। यही कहने का मतलब है। आगे और विस्तार में जाएंगे धीरे धीरे। देखिए अब चक्रपाणी जी और क्या कहते हैं, चक्रपाणी जी लिखे हैं सर्वदा सर्वस्मिनी, आप करिएगा सर्वदा सर्वस्मिन सर्वस्मिन काले नित्यगे चावस्थिके च, कहते हैं जो सर्वदा का अभिप्राय सभी कालों से लिया गया है। सर्वदा मतलब सभी काल, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। काल के दो भेद किए गए हैं, नित्यग और आवस्थिक। काल के दो भाग बताए आचार्य जी ने, एक नित्यग, नित्यग मतलब अस्थाई, आवस्थिक मतलब अस्थाई। ये आगे और आएगा, ये सब समझ में आएगा। कभी शब्दों का ध्यान रखिएगा, आप नोट करके भी रख सकते हैं कि नित्यग मैंने बोला और आवस्थिक बोला, तो नित्य का अर्थ अस्थाई भाव और आवस्थिक मतलब अस्थाई भाव, ये समझिए। कहते हैं कि इन दोनों का ही ग्रहण है ये, मतलब कि जो काल का भेद का मतलब अस्थाई काल, अस्थाई स्थिति और अस्थाई स्थिति, ये दोनों का मतलब है। और लिखते हैं, कहते हैं सर्व भावानाम इति ही, मतलब यहाँ सर्व शब्द संपूर्णता को दर्शाता है, पूर्ण रूप को दर्शाता है, अथवा सभी अर्थ लिया गया, हर प्रकार का अर्थ लिया गया है। आगे लिखते हैं आचार्य जी, लिखते हैं भवंती सत्तामनु, भवंती सत्तामन सत्तामनुभवन्तीति भाव द्रव्य गुण कर्मण नित्यर्थ, द्रव्य गुण कर्म नित्यर्थ। क्या मतलब, कहते हैं कि जिनकी सत्ता का अनुभव हो, जिनकी सत्ता का अनुभव हो उसे भाव कहते हैं, अर्थात द्रव्य गुण वो कर्म, द्रव्य गुण और कर्म उत्पन्न होने वाले भाव के अर्थ में प्रयुक्त। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं, हाँ ठीक है, ये जो भाव भी मैंने पहले भी बताया, तो वहीं पे आप बता रहे हैं कि द्रव्य होगा, गुण हो सकता है, कर्म हो सकता है, ये आता है भाव के अंतर्गत। लेकिन कहते हैं उत्पन्न होने वाले भाव के अर्थ में प्रयुक्त नहीं। कोई भाव उत्पन्न हो रहा है वो पहले से मौजूद है, ऐसा इसका भाव कहने को होगा। आगे हम और पढ़ेंगे तो इसको समझ पाएंगे हम। फिर लिखते हैं यहाँ पे जो भाव है, और लेते हैं पदों को। कहते हैं कि सामान्य के द्वारा, सामान्य के द्वारा मांस आदि की वृद्धि तभी होती है, शरीर में मान ले मांस आदि की वृद्धि सामान्य के द्वारा तभी होती है जब भोज रूप में मांस का प्रयोग किया जाए, एवं शरीर धातु में मांस मांस वर्धक भाव। इस प्रकार नित्य मांस संबंध से मांस ना खाने पर भी मांस की वृद्धि होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सामान्य की बात क्या हुआ, अभी आगे समझेंगे हम। कहते हैं कि सामान्य के द्वारा, सामान्य क्या होगा, जो एक जैसा हो, समानता हो किसी चीज को, ठीक है। मान लिया आपके शरीर में आपने मांस खाया, कोई व्यक्ति प्रतिदिन मांसाहार करता है, मांस खाता है, तो हो सकता है उसका वजन बढ़े, तो मांस की वृद्धि हुई ना। तो वही कह रहे हैं, मांस की वृद्धि तभी होती है जब भोज्य रूप में मांस का प्रयोग किया जाए, एक सामान्य बात हुई है, ठीक है। एवं क्या कहता है, शरीर धातु में मांस वर्धक भाव हो, एवं साथ में मांस धातु जो है उसकी भी वृद्धि होगी। कहते इस प्रकार नित्य मांस संबंध से मांस ना खाने पर भी मांस की वृद्धि हो। मतलब ऐसा नहीं कि व्यक्ति रोज मांस खाए तभी वृद्धि हो, मांस ना खाए तो व्यक्ति बिल्कुल पतला दुबला हो गया, शरीर में हड्डी दिखने लगा, ऐसा भी ना हो। मतलब
कि इसका जो मांस धातु है अगर यदि प्राकृतिक रूप में होगा तो कुछ भी खाएगा तो शरीर में मांस की वृद्धि होगी। तो ये समानता को दर्शाता है। आगे और भी इसकी परत खुलेंगे, आगे देखेंगे। फिर कहते हैं, जैसे एक उदाहरण और देता है कि आम्लकी में, मतलब आंवला में विद्यमान अम्ल रस पित्त की अम्लता को नहीं बढ़ाता, ऐसा आम्लकी के शीत वीर्य के प्रभाव के कारण होता है। क्या कहा कि जो आंवला है उसका अंदर जो रस है पित्त की आम्लता को नहीं बढ़ाता। मतलब कि आंवला अगर यदि खाते हैं, आपके शरीर में आंवला का रस जो शरीर के अंदर जाता है जब आप खाते हैं, वो शरीर में पित्त नहीं बढ़ाता। क्योंकि ज्यादातर आप देखेंगे कि अम्ल रस इसमें भी है, अम्ल में भी है। तो अगर यदि अम्ल रस का सेवन करते हैं तो अग्नि को बढ़ा देता है, पित्त को बढ़ा देता है, अगर यदि ज्यादा खा लेते हैं तो यहाँ पे लेकिन क्या कह रहा है कि ऐसा अम्लकी के शीत विरुष के प्रभाव के कारण होता है, नहीं बढ़ाता। क्यों नहीं बढ़ाता? क्योंकि आंवला में तो अम्ल रस है, फिर भी लेकिन वो पित्त को नहीं बढ़ाया। क्यों? क्योंकि आंवला की वीर्य जो है, उसकी जो तासीर है, दूसरी भाषा में कहते हैं तासीर जो है वो शीतल है, इसीलिए नहीं बढ़ाता ये पित्त को, इसीलिए समन कर देता है। तो प्रकृति ने, परमात्मा ने औषधियों में गुणों का भी इसी तरह से समावेश किया कि ये ध्यान रखा जा सके। तो इसमें पित्त नहीं बढ़ाता क्योंकि इसका वीर्य शीत होने के कारण से नहीं बढ़ाता, इसीलिए। फिर आगे कहते हैं कि इस प्रकार अन्य स्थानों पर भी त्रिदोष हर द्रव्यों के बारे में जानना चाहिए। एक उदाहरण दिया, तो इसी आधार पर त्रिदोष के बारे में, वात पित्त कफ के बारे में अनुमान लगा के, युक्ति लगा करके आप बातों को समझ सकते हैं। एक उदाहरण देकर के यहाँ पे भाष्यकार आदि समझा रहे हैं, आचार्य जी भी समझा रहे हैं। और लिखते हैं कि सामान्य वृद्धि का कारण है। सामान्य जो है, समानता, वो वृद्धि का कारण करता है, मतलब वो वृद्धि करता है। अभी बातों को समझते जाइएगा, आगे इसका पूरा भाव खोलेंगे तो आपको सब कुछ अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन आप सुनिएगा ध्यान से। फिर कहते हैं ना कि सामान्य की वृद्धि का कारण, क्या कहते हैं, सामान्य वृद्धि के कारण है, ना कि सामान्य की वृद्धि कारण। जो सामान्य वो नहीं बढ़ता, सामान्य वृद्धि करता है। क्या कह रहे हैं? जो सामान्य है, समानता है, वो किसी चीज को बढ़ाता है, लेकिन कोई चीज समानता को नहीं बढ़ाता, ऐसा भाव कर रहा है। तो ज्यादा दिमाग नहीं खर्चा करना है, अभी बस कितना ही समझना है, सामान्य वृद्धि का कारण है, समानता जो होगी वो बढ़ाएगा किसी चीज को, आगे देखेंगे बाद में। फिर और फिर कहते हैं कि इस प्रकार वो समान घृत से अग्नि एवं मेधा की वृद्धि प्रभावजन्य है, प्रभाव बढ़ाता है। फिर क्या कहते हैं, अभी आगे बोलेंगे। फिर कहते हैं, फिर इसीलिए लिखा गया, कई जगह आचार्यगणों ने कहा है कि घृतम अग्नि मेधे मेधे करोति। क्या कहते हैं? घृतम अग्नि मेधे करोति, मतलब इति, घृतम अग्नि मेधे करोति इति, मतलब कहते हैं कि तथा चिंतन, माफ करिएगा, हाँ, फिर कहते हैं तथा चिंतन के द्वारा बात की वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि अगर यदि आप वो समान घृत, मतलब इन्हीं की बहुत ज्यादा ना खाएं, थोड़ी मात्रा में, अगर ज्यादा घी खा लेता है तो अग्नि डाउन हो जाता है, लेकिन सीमित मात्रा में अपनी अग्नि को देखते हुए अगर यदि आप घृत का सेवन करते हैं तो क्या करता है, आपके शरीर में अग्नि को भी संतुलित रखेगा, अग्नि को भी बढ़ाएगा, सही रखेगा, और साथ में आपकी मेधा को भी बढ़ाएगा, मतलब आपकी बुद्धि को बढ़ाएगा, आपकी धारणा शक्ति को बढ़ाएगा, ऐसा कह रहे। साथ में क्या बोला, घृतम अग्नि मेधे करोति इति, मतलब क्या हुआ कि चिंता अगर भी करते हैं, साथ में कहते हैं, तो इसीलिए ये जो हमने घृत का बात बोला उसके लिए श्लोक का आया, घृतम अग्नि मेधे करोति इति। फिर कहते हैं कि अगर भी चिंता करते हैं, चिंता करने से बात की वृद्धि होती है, चिंता करने से शरीर का जो वात वाहिनी नाड़ियां है वो अनियंत्रित हो जाती है, वात दोष की वृद्धि होने लगती है। इसीलिए चिंता जो अधिक करते हैं, जो ज्यादा मानसिक तनाव लेते हैं, मानसिक स्थिति को ज्यादा बढ़ा देते हैं, उसके अंदर वात दोष बढ़ जाता है। इसलिए व्यक्ति का सोचने समझने की शक्ति घट जाता है, बोलने के क्या बोलता क्या, करने के क्या करता क्या है, ये वात दोष के बढ़ने के कारण से होता है। फिर कहते हैं कि अब जो है संकल्प एवं दृश्य दोनों का लेप, माफ करिएगा, कहते हैं संकल्प एवं दृश्य द्रव्यों का लेप दोनों पादों के तलवों पर करने से शुक्र की वृद्धि का होना प्रभावजन्य ही होता है। अब क्या कहते हैं कि संकल्प भी लेने से, व्यक्ति कोई संकल्प ले तो उसके अंदर शुक्र की वृद्धि का एक प्रभाव बनता है। डायरेक्ट मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से शुक्र नहीं बढ़ाता है, शुक्र बढ़ाने में सहायक होता है, प्रभाव देता है।
एक सहयोगी ताकत देता है, ये कहने का मतलब। और जो वृक्ष द्रव है, जो बाजी कारण औषधियां हैं, जो शुक्र को बढ़ाने वाली औषधियां हैं, अगर उसका लेप आप तलवों पर करते हैं, पैर के तलवों पर करते हैं, दोनों पैरों के तलवों पर करते हैं, तो आपके शुक्राणु की वृद्धि होती है, शुक्र धातु की वृद्धि होती है, ऐसा उसका प्रभाव मिलता है, शुक्र धातु बढ़ाने का एक ताकत मिलता है शरीर में। अगर लेप करते हैं तो खाने से तो बढ़ता ही है, लेकिन लेप से भी बढ़ता है, वो प्रभाव दिखाने के लिए होता है। जैसे तलवों में तेल की मालिश करते हैं तो आगे शरीर के अंदर मस्तिष्क तक जाता है, लाभ होता है, तो वो प्रभाव ही तो है कि चीजों चीजों में अन्य चीजों में लाभ दिया, तो वही कह रहे हैं प्रभाव की वृद्धि करता है। फिर कहते हैं कि सामान्य को यहाँ वृद्धि का कारण कहने पर समान का ही ज्ञान होता है, इस सब कुछ छोड़िए, ज्यादा ध्यान नहीं देना, मुख्य बात हम बता चुके हैं। फिर कहते हैं कि विपरीत ज्ञान मतलब बुद्धि उत्पन्न करने कारण विशेष तो है ही, आगे विशेष की बात होगी, विपरीत की जो हम बात कर रहे थे। फिर लिखा है आचार्य जी ने, कहते हैं विशिष्यते व्यापर्त इति, माफ करिएगा, विशिष्यते व्यापर्तत इति विशेषः। अब विशेष की बात कर रहा है यहाँ पे, तो अभी विशेष पर हम थोड़ी देर में आएंगे, थोड़ा और बहुत सारी बातें हैं सामान्य पे, समानता पे, अब हम आपको और समझाते हैं। आचार्य चक्रपाणी जी की कुछ और मत है, वो मैं बोलता हूँ, एक एक पदों पर श्लोक के हिसाब से आचार्य जी समझा रहे हैं। कहते हैं सर्व भावानाम, जो सर्व भावानाम हम देख रहे थे, सर्व भावानाम की जो सभी भाव हैं, दोष धातु मल गुण रस वीर विपाक अग्नि बल ओज आदि, और भी हो सकता है कुछ, तो वो सभी कहते हैं कि जो भाव से केवल दोष ही नहीं, जो आप दोष ले रहे हो वही नहीं होता, अपितु दोष धातु मल गुण अग्नि बल ओज मनोगुण मन की भी स्थिति के बारे में बोल रहे हैं, सभी का ग्रहण करना चाहिए, ऐसा आचार्य चक्रपाणी जी बोल रहे हैं। अर्थात यह नियम सब जगह लागू होता है, ऐसा कह रहे हैं। और कहते हैं आचार्य जी, कहते हैं कि समान नियम वृद्धि कारणम क्या हुआ, कहते जो वस्तु स्वभाव गुण कर्म द्रव्य रस वीर्य आदि में समान हो, जो भी वस्तु होगी, चाहे जो औषधि होगी, जो भी चीजें होंगी, अगर उनका स्वभाव गुण कर्म द्रव्य, ठीक है, रस वीर्य आदि में समानता हो, वह उसी तत्व की वृद्धि करता है। आगे अभी उदाहरण देंगे तो समझ में आएगा। जिसमें जो वस्तु की स्थिति होती है वो उसी चीज को बढ़ाता है, ये कहने का मतलब है। जैसे मान ले जाए कोई चीज है, गुरु गुण है, गुरु गुण क्या होता है, सब चीज नोट करते जाइएगा। गुरु मतलब वैसी चीजें जिसमें गुण गुरु हो, मतलब वो भारी हो, जैसे कोई चीज पचने में भारी हो तो मतलब कहेंगे वो पचने में गुरु है, गुरु मतलब होता है भारी। कहते हैं अगर गुरु गुण है, कोई चीज पचने में भारी है, वो गुरु की ही वृद्धि करेगा, ठीक है जी, ये कह रहा है। जैसे हमने अपने जीवन में क्या कि हमने कभी अखरोट ज्यादा खा लेते थे ना, तो पेट फूलने लगता था, तो क्या हुआ, हमारे लिए गुरु हुआ, वो गुरु गुण उसके अंदर है, वो वायु को बढ़ा दिया। अगर सीधे आप अखरोट लेके खाएंगे ना ज्यादा, जैसे इसलिए कहता है भिगो के खाए, ताकि उनकी बात दोष की प्रवृत्ति कम हो जाए, ताकि वो वायु को ना बढ़ाए, कुछ अन्य घटक उसमें मिला के सेवन करे, ताकि उसके बात सामक जो बात बढ़ाने की जो स्थिति है, बात वर्धक चीजें वो कम हो जाए। इसीलिए हमने ऐसे कई बार खा के देखा ना, तो वायु बढ़ा दिया, पेट फुला दिया, मतलब क्या किया, गुरुता बढ़ा दिया अपनी, यही यहाँ पे कहने का मतलब हुआ। फिर कहते हैं अगर शीत द्रव्य है कोई, तो वो क्या किस चीज की वृद्धि करेगी, शीतता की, मतलब कफ की वृद्धि करेगी, कफ दोष की वृद्धि करेगी। जो शीतल चीजें होंगी वो कफ दोष को बढ़ाएगा। फिर कहते हैं कोई उष्ण द्रव्य हो, जो गर्म प्रवृत्ति वाली वस्तु हो, वो किसको बढ़ाएगा, अग्नि को, अर्थात पित्त दोष को बढ़ाएगा, पित्त की वृद्धि करेगा। और बात्य आहार हो, कोई वायु को बढ़ाने वाला आहार हो, बातज हो, वो बात की वृद्धि करेगा, ये कहने का मतलब है। अब हम थोड़ा आप आते हैं, हाँ अभी और है इसमें, थोड़ा हम अभी चलते हैं विपरीत पे, विशेष पे। आचार्य जी और क्या कहते हैं, कहते हैं कि विशिष्यते माफ करिए, कहां तक मैंने पढ़ाया, हाँ, विशिष्यते व्यावर्त इति विशेषः। क्या कह रहे हैं विशेष के बारे में, कहते हैं विपरीत धर्म का होना विशेष कहलाता है, जिसका गुण विपरीत, जैसे अभी मान लिया हम शीत द्रव्य का वस्तु है तो शीत को बढ़ाता है, तो शीत को कम कौन करेगा, और समझ में आ रहा होगा, तो वही चीज बात करेंगे यहाँ पे। तो कहते हैं मान लीजिए गेहूं है,
गेहूं को कहते हैं गवेधुक भी कहते हैं संस्कृत में। गवेधुक कहते हैं सामान्य होते हुए भी मांस आदि के प्रति विशेष है, मतलब विपरीत है। कहते हैं कि सामान्य होते, ये सामान्य गुण भी है लेकिन ये फिर भी क्या कहते हैं विशेष है, मतलब उल्टा कि मांस को घटा सकता है, मतलब वजन को कम कर सकता है गेहूं, ऐसा बारे में ऐसा बोल रहा है। फिर कहते हैं कि जो विशेष के द्वारा ह्रास तभी होता है, आगे कह रहे हैं कि विशेष के द्वारा ह्रास तभी होता है जब उसमें कोई विरोधी कारण विद्यमान ना हो। जैसे उसमें समानता था, अभी ऊपर गेहूं लिखा था सामान्य, हो सकता है गेहूं सामान्य गुण भी इसमें है, इसीलिए हो सकता है कि लिखा तो है कि किसी किसी को मांस की वृद्धि करे, वृद्धि, क्या लिखा था, हाँ, मांस को ह्रास भी करे, हो सकता है किसी किसी को समानता अगर दी विशेषता में रहेगा तो हो सकता है कि वो वजन ना घटा के वजन को थोड़ा वृद्धि में भी ध्यान रख सके, हो सकता है कि आप उसमें घी घृत मिला के सेवन कर ले, अधिक ज्यादा तो हो सकता है वजन को भी बढ़ाए। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि विशेष के द्वारा ह्रास तभी होता है, जो जो विपरीत गुण वाला चीज हो उसके द्वारा ह्रास तभी होता है जब उसमें कोई विरोधी कारण विद्यमान ना हो। जैसे मान ले जाए, मान लिया आपको कफ कम करना है, किसी को कफ हुआ, कफ को कम कौन करता है सामान्य बात में, आप सभी जो कोई औषधि देते हैं रसोई घर से, जैसे हमने कोई त्रिकटु दे दिया, सौंठ काली मिर्च पिपली दे दिया, ये कोई जो खत्म करता है, तो उसमें कफ गुण, यदि कफ को रहेगा ही नहीं, ठीक। तो वही चीज है, अगर किसी को भी खांसी हो रही है तो आप मिस खिलाओगे तो क्या कफ को कम करेगा? नहीं करेगा, वो तो और बढ़ा देगा। तो वहां पे क्या हो गया, गीली खांसी बढ़ा दिया, तो इसका मतलब उसमें क्या हो, सामान्य गुण ज्यादा हुई ना, वो सामान्य में आ गया, विशेष में तो नहीं आया, विविध में तो नहीं आया। वही कह रहे हो, तो उसमें आपको काली मिर्च देना हो सकता है, पिपली देना हो सकता है, अन्य और औषधियां आदि गुण हो ही ना हो तो वो फिर कैसे बढ़ाएगा, यहाँ भी ये कहने का मतलब है। फिर कहते हैं कि मंदक दधि निकुच आदि में स्निग्ध आदि बात विरोधी गुण होते हुए भी द्रव्य के अपत्य प्रभाव के कारण बात आदि के सामक नहीं होते, ऐसा जानना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि जो दही होता है, मतलब जो थोड़ा सा खट्टी दही हो जाता है ना, तो उसके बारे में बोल रहे हैं कि उसके बारे में बोल रहे हैं कि बात विरोधी गुण तो होता है, होते हुए भी अगर दही थोड़ा खट्टा हो गया है तो बात विरोधी गुण होते हुए भी ये अपत्य प्रभाव, अगर इसको गलत तरीके से दही को लिया जाए, खट्टे दही को ज्यादा खा लिया जाए, अगर व्यक्ति की प्रकृति कुछ हो रहा है, समय का ध्यान नहीं रखा गया, काल का ध्यान नहीं रखा गया, गलत तरीके से अगर उसका सेवन कर लिया जाए दही का, तो क्या करता है वो बात को बढ़ा देगा, फिर वायु को बढ़ा देगा, समन नहीं करेगा, शामक नहीं होगा, ऐसा जानना चाहिए। साथ ही कहते हैं कि विरुद्ध विशेष को ही ह्रास का कारण होने से यथा हुआ जाता है। आगे लिखते हैं, फिर कहते हैं सभी भावों में वृद्धि समान द्रव्यों द्वारा तथा कमी विपरीत द्रव्यों द्वारा की जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, आगे समझ में आएगा। इस सभी भावों में, जितने भी भाव का हमने नाम लिया, सभी में क्या करें, वृद्धि जो होगा सामान्य द्रव्यों से वृद्धि होगी, ठीक है, तथा कमी विपरीत द्रव्यों के द्वारा होगा, जो उल्टा गुण वाला होगा उसी से कम होता है। यही आयुर्वेद की चिकित्सा है। इसीलिए एक बार हम हेम्योपैथिक का एक पुस्तक ग्रंथ पढ़ रहा था, जब बहुत पहले पढ़ते थे, तो उसमें आयुर्वेद का सिद्धांत, हेम्योपैथी के सिद्धांत की बात किया जा रहा था। उसमें हेम्योपैथी के सिद्धांत के मालूम होता है कि हेम्योपैथी सिद्धांत का जो सिद्धांत है वो समान समान सिद्धांत है। समान समान सिद्धांत मतलब व्यक्ति के शरीर में जो लक्षण दिखे उस लक्षण की औषधि मिलाओ और वो औषधि दे दो। जिसके शरीर का जितना अधिक लक्षण मिल जाए वो औषधि का लक्षण ढूंढ लो, हेम्योपैथिक का मेटेरिया मेडिका में देख के फिर वो औषधि दे दो। ये समान समान सिद्धांत है। लेकिन फिर आयुर्वेद के बारे में क्या बताया गया जा रहा है, यहाँ पे आप देखो क्या कहता है, सभी भावों में वृद्धि समान द्रव्यों से तथा ह्रास विपरीत द्रव्यों से होता है। यहाँ पे उल्टा होता है, हेम्योपैथिक से यहाँ आयुर्वेद में उल्टा चलता है। इसीलिए आयुर्वेद को कहते हैं विपरीत गुण चिकित्सा पद्धति, विपरीत चिकित्सा पद्धति है। वहां पे हेम्योपैथी समान समान है, यहाँ पे समान विपरीत है, मतलब विपरीत विपरीत गुण वाला होगा। जैसे किसी को ठंडी बढ़ गई
तो हेम्योपैथिक तरह ठंडी लक्षण वाला देख के औषधि नहीं देंगे आयुर्वेद में। यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, किसी को ठंड लग गई तो विपरीत वाला गुण ठंड का क्या होगा, गर्म औषधि को ही देना पड़ेगा। ये कह रहा है आयुर्वेद का सिद्धांत कि विपरीत सिद्धांत चलना है, रोग से उल्टा चलो, रोग के साथ सीधा नहीं। हेम्योपैथी रोग के से सीधा चलता है और आयुर्वेद रोग से उल्टा चलता है। किसी का बढ़ गया तो घटा दो, घट गया तो बढ़ा दो, ये कह रहा है आयुर्वेद। आयुर्वेद विपरीत चलता है, यहाँ पे ये कह रहा है। इसीलिए कहता है कि वो क्या होगा, विपरीत द्रव्यों के द्वारा होगा। इसके बारे में विस्तार से आगे जब स्थान आएगा, लिखा है कि आगे कई सारे अध्याय आएगा आयुर्वेद में, चरक संहिता में, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। फिर कहते हैं कि जो बात विपरीत गुण युक्त द्रव्यों के प्रयोग द्वारा, क्या कहते हैं, बात के विपरीत गुण युक्त द्रव्यों के प्रयोग द्वारा वायु का विशेष रूप से प्रशमन होता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया ना, क्या कहते हैं, बात के विपरीत, वायु के विपरीत गुण वाला जो औषधि होगा उसका प्रयोग आप करोगे तो वायु का विशेष रूप से प्रशमन होगा, उसका क्या हो जाएगा, वायु घट जाएगा। अगर इस शरीर में वायु बढ़ गया तो वायु शामक औषधि लेना पड़ेगा, विपरीत, ना कि वायु वर्धक, वायु बढ़ाने वाली औषधि देंगे, नहीं, वायु के विपरीत औषधि देंगे। ये कहना है, ये कह रहा है। मान लिया कि जैसे उदाहरण के लिए, मान लिया आप सौंठ देते हैं वायु बढ़ाने के लिए, या मेथी देते हैं वायु को, माफ करिएगा, सौंठ देते हैं वायु को शमन के लिए, या मेथी देते हैं वायु के शमन के लिए, या आयुर्वेद में दशमूल देते हैं वायु के शमन के लिए, तो वायु का शमन करता है। ठीक है, ये कह रहा है। यहाँ पे ये सिद्धांत है, विपरीत सिद्धांत है। आयुर्वेद हमेशा विपरीत सिद्धांत, रोग से विपरीत चलता है, समान नहीं चलता। यहाँ पे वही कह रहा है। फिर एक बार कहते हैं यहाँ पे कि आचार्य जतुकर्ण ने भी यही कहा है। आचार्य जतुकर्ण का नाम बताया था, महर्षि किसका, क्या नाम था, भूल गए आप लोग, याद करिए। आत्रेय पुनर्वसु जी के 6 शिष्य, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, क्षारपानी, हारित आदि जो हैं, तो उसमें से एक शिष्य कौन थे, आत्रेय पुनर्वसु जी के, वो थे जतुकर्ण जी। यहाँ पे जतुकर्ण जी का भी विचार रखा गया है। कहते हैं आचार्य यानी कि महर्षि जतुकर्ण जी भी कहते हैं कि समान सर्वभावानाम वृद्धिर वृद्धिर हानिर विपर्यता, माफ करिएगा फिर से बोलता हूँ, क्लिष्ट शब्द है। समान सर्वभावानाम वृद्धिर हानिर विपर्ययात, ऐसा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, कहते हैं कि समान द्रव्यों के प्रयोग द्वारा सभी भावों की वृद्धि, सामान्य द्रव्य के प्रयोग करेंगे तो सभी भावों की वृद्धि होंगी। जितने भाव का नाम लिया, भाव क्या था, भाव था आपके दोष, धातु, मल, गुण, रस, वीर, विपाक, अग्नि, बल, ओज आदि, ये सब भाव थे। मनोभाव, ये सब क्या थे, ये भाव थे। इसकी क्या होती है, वृद्धि होती है। और साथ में क्या कहते हैं, विपरीत गुण युक्त द्रव्यों का अगर यदि आप सेवन करते हो, उसका विपरीत द्रव्यों का सेवन करते हो तो क्या होता है, उसका प्रशमन होता है, उसकी शांति होती है, उसकी चिकित्सा हो जाती है, ऐसा कह रहे हैं। फिर लिखते हैं पृथ्वी की बात हो रही है। कहते हैं कि पृथ्वी का अनुष्ण शीत स्पर्श बात के शीत गुण में ना तो वृद्धि करता है ना कमी करता है। अब देखिए क्या करते हैं, पृथ्वी पे आप अगर दिए अपने पैर को संपर्क करते हैं, पृथ्वी के संपर्क में रहते हैं, तो पृथ्वी ना तो आपको, आपके उस पृथ्वी के संपर्क में आपका अगर शरीर रहता है तो ना तो पृथ्वी के गुण के कारण से ना तो बात को शरीर में बात की बढ़ाता है, बात के कारण से शीतलता ना अधिक ला देता है, ना ही क्या कर लेता है, या शीतलता को घटा देता है, ऐसा कर है। और अनुष्णशीत का मतलब क्या हुआ, ये शब्द बहुत बहुत बृहत है, इसको मैं संक्षेप में आपको समझाता हूँ कि पृथ्वी का अनुष्णशीत का मतलब क्या हुआ। अनुष्णशीत का मतलब होता है कि जो अग्नि, जो वैसी चीजें, वैसी वस्तु जो अग्नि अर्थात पित्त को ना भड़काए ना ही बुझाए, बल्कि संतुलन में रखे। साथ ही कहते पित्त को नहीं बढ़ाता है, बात कब को जड़ नहीं करता, मतलब बात को पूरा या तो कम ही कर दिया, हटा ही दिया, या कब को पूरा कम ही कर दिया, या बात को बढ़ा दिया, या बात की क्रियात्मक स्थिति को खत्म कर दिया, कब की क्रियात्मक स्थिति को खत्म कर दिया, ऐसा भी नहीं है। इसलिए कहता है कि ना तो बात कब को जड़ करता है, जड़ मतलब क्या होता है, जो किसी काम का ना हो, वैसा भी नहीं कर देता है। धातु पोषक का काम करता है पृथ्वी,
ओजवर्धक का काम करता है, इसीलिए इसको कहते हैं अनुशंसित। इसलिए अनुशंसित का अर्थ समझे धातु सम्मत, धातु के लिए भी हितकर होगा और अग्निक सम्मत भी होगा। मतलब कि जो नादा, अनुशंसित का मतलब जो नादा, जो ना तो सिंपल भाषा में जो ना तो गर्म है न ज्यादा, जो ना शीतल है, सामान्य सामान्य स्थिति में। इसलिए पृथ्वी क्या करता है, कोई तरह का दिक्कत हो रहा है, आप धरती के संपर्क में रहते हैं, बढ़े हुए चीजों को बराबर कर देता है, घटे हुए चीजों को बराबर कर देता है। तो इसका मतलब आपके तीनों दोषों को समान रखने में मदद करता है। इसीलिए जो व्यक्ति मिट्टी पर संपर्क में नहीं बने रहते हैं, उसके शरीर का बात पित्त का बिगड़ जाता है। जो व्यक्ति टाइल्सों के घर में रह रहा होगा, गुफा जैसा घर बना के रह रहा होगा, जिसमें ना धूप आ रहा होगा, ना प्राकृतिक वायु आ रहा होगा, टाइल्स के कारण से उनका शरीर का संपर्क पृथ्वी से कट गया वर्षों वर्षों से, उसके शरीर का बात पित्त का बिगड़ना निश्चित है, बिगड़ता ही बिगड़ता है। यह आयुर्वेद का सिद्धांत है। मैं डरा नहीं रहा हूं आप सबको, जो सिद्धांत कर रहा है मैं वो बता रहा हूँ कि टाइल्स पे रहने से शरीर का बात पित्त का बिगड़ता है अगर भी पृथ्वी के संपर्क में नहीं है। तो इसीलिए कहता है कि धरती से संपर्क बनाए आवश्यक है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कभी भी प्राचीन काल में ऐसा वस्तु का निर्माण नहीं किया जिससे कारण से आप वहां रहें या चलें, कुछ भी करें तो पृथ्वी से संपर्क टूटे। ऐसी चीजों का उन्होंने प्रयोग किया जिससे कि आपका संपर्क मनुष्य का पृथ्वी से जुड़ा रहे, क्योंकि हम पृथ्वीवासी हैं तो हमें पृथ्वीवासी बन के रहना चाहिए। यहाँ पे ये भाव था। तो अभी कुछ और बात है जो मैं आपको कहूंगा। इसमें लिखा है, कहते हैं विशेष ह्रास हेतु, आचार्य चक्रपाणी जी बोल रहे हैं कि जो थोड़ा विस्तार कर रहे हैं, कहते हैं जो वस्तु विपरीत गुणों वाली हो वह उस तत्व का क्षय शमन करती है। विपरीत गुणों वाला क्या करेगा, क्षय करेगा, खत्म करेगा, शमन करेगा। मतलब बढ़ा है तो बराबर कर देगा घटा करके, ऐसा कह रहा है। शीत से, शीतलता से, शीत चीजों से उष्ण का ह्रास, समझिएगा यहीं पे चिकित्सा का सिद्धांत है। शीत से, शीतल औषधियों से उष्णता, पित्त या गर्मी का क्या होगा, ह्रास होगा, उसकी कमी होगी। लघु से गुरु का ह्रास होता है। अब देखिए, लघु मतलब हल्का, गुरु मतलब भारी। अगर दी कहीं पे शरीर पेट भारी हो गया तो आप वैसी औषधियों को चुनिए जिसका गुण लघु हो। तो आयुर्वेद जो पढ़ेंगे उसमें औषधियों को जो गुण दिया रहता है उसमें देखना लिखा होता है मिलेगा लघु, किसी किसी औषधियों में मिलेगा जो जो जिसमें लघु गुण होगा उसमें लिखेगा लघु है, रुक्ष है, उष्ण है, तिक्त है, ऐसे कई सारी चीजें लिखा रहता है। तो उसमें अरे लघु है तो व्यक्ति के शरीर में गुरुता बढ़ा है कि लघुता बढ़ा है, लगा व्यक्ति का शरीर भारी भारी हो रहा है, आलस आ रहा है, तो उसको लघु औषधियां दो ताकि उनके अंदर गुरुता कम, भारीपन कम हो। यही पे देखिए सूत्र है चिकित्सा का, रोगी के लक्षण को पकड़ने का, कि गुरु अगर दी गुरुता शरीर में आ गया तो लघुता देना है, ना कि भारी वाली चीजें दे देंगे, नहीं, उसमें लघु देना है, विपरीत देना है, उल्टा चलना है, रोग से हमेशा उल्टा चलना है। जो सूत्र याद रखिए, हमेशा चिकित्सा में, आयुर्वेद चिकित्सा में उल्टा चलना है। स्निग्ध, स्निग्ध से रुक्ष का ह्रास होता है। अगर जो आपके शरीर में रुक्षता बढ़ गया, रूखापन बढ़ गया, तो उसमें स्निग्ध करना पड़ेगा, मतलब स्नेह बढ़ाना पड़ेगा शरीर में, जैसे घी का सेवन करके, ठीक है, मांस रस का सेवन करके, या तेल का सेवन करके, जो भी चीजें होता है जिससे कि शरीर में स्निग्धता बढ़े। और स्नेहन करने के लिए, स्निग्धता के लिए सबसे श्रेष्ठ देशी गाय का घी को माना गया है, सबसे उत्तम माना गया है। तो इसलिए रुक्षता बढ़ा तो घृत का सेवन करना पड़ेगा, आदि जो भी स्निग्ध द्रव्य ले सकते हैं वो लेना पड़ेगा, तभी स्निग्धता समाप्त, रुक्षता समाप्त होगी। अगर भी किसी के शरीर में स्निग्ध बहुत बढ़ गया तो क्या करेंगे, रुक्ष गुण वाली औषधि ढूंढना पड़ेगा ताकि अधिक एक्सेस, जो अत्यधिक स्निग्धता हो गया वो कम हो सके। यही चिकित्सा का आधार है, इसी को चिकित्सा का मुख्य आधार माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा। फिर आचार्य जी कहते हैं, इसका, इस श्लोक का, इस बात का तात्पर्य करते हैं, प्रवृत्तिर, प्रवृत्ति रुभ्यस्य, प्रवृत्ति रुभ्यस्य, इसका क्या मतलब, कहते हैं कि जो आचार्य चक्रपाणी जी बोल रहे हैं, जो विशेष बल दिया जा रहा है, किस पे दे रहे हैं, कहते हैं कि जो केवल गुण होना पर्याप्त नहीं, जब तक उसका सेवन, आचरण, प्रयोग ना हो, जो कि पहले मैं बता चुका था, वही लिखे हुए हैं, तब तक ना उनका वृद्धि होता ना ह्रास होता। अगर सेवन नहीं करेंगे, शरीर में कुछ चीजें ग्रहण ही नहीं करेंगे तो वृद्धि ह्रास कैसे होगा, यही करें। इसलिए कहते हैं कि आहार विहार औषध काल मात्रा सबका सम्यक प्रयोग आवश्यक होता है, सब चीज का ध्यान रखना पड़ता है। और इसी श्लोक में और क्या क्या रहस्य निकलता है, क्या क्या रहस्य छिपा हुआ है, उस पर हम बात कर रहे हैं। कहते हैं कि यह दोषवाद का मूल है। यह जो श्लोक मैंने पढ़ा था, श्लोक का क्या नाम था, क्या श्लोक था, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यनम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषस्य प्रवृत्तिर उभयस्य तो,
ये जो श्लोक है ये क्या कहते हैं, दोषवाद का मूल सिद्धांत, दोषवाद का मूल है। मतलब दोष की स्थिति, बात पित कप के बारे में ये परिचय कराता है, बात पित कप के सिद्धांत को ये मान्यता देता है, बात पित कप के सिद्धांत को समझाता है यही श्लोक। फिर धातु पोषण, धातु के बारे में बताया, जो मैंने जितने भी भाव बोला सब तो आ गया पहले। फिर ये औषध चयन, औषध चयन का आधार है, मतलब कि औषधि को कैसे चयन करना है, तभी बताया ना। शीत है तो उष्ण औषधि चुनना है, लघु है तो रुक्ष गुरु औषधि चुनना है, स्निग्ध है तो रुक्ष औषधि चुनना है, ऐसा कह रहे हैं। फिर कहता है यह पत्य उपत्य का प्राण है, मतलब ये पत्य उपत्य के बारे में क्या सही है गलत है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उसका भी परिचय ये श्लोक कराता है। साथ ही रोग की उत्पत्ति कैसे होती है, रोग का शमन कैसे होता है, उसकी भी एक झलक तो आपको समझ में आ रहा होगा इस श्लोक के पढ़ने से। इसीलिए कहता है कि आयुर्वेद कहता है कि सामान्य, इसलिए एक श्लोक आता है याद रखिएगा, कहते हैं सामान्य विशेष सिद्धांत आयुर्वेदस्य मूलम। क्या कहता है कि सामान्य विशेष जो सिद्धांत है ये आयुर्वेद का मूल है। सामान्य विशेष सिद्धांत आयुर्वेदस्य मूलम, यही कह रहा है। इसीलिए कहते हैं तो यह श्लोक सिद्ध करता है कि आयुर्वेद कोई अनुमान शास्त्र नहीं, कोई केवल औषधि देने वाला शास्त्र नहीं, जड़ी बूटी देने वाला शास्त्र नहीं, कोई संग्रह ही केवल किया ऐसा नहीं है, बल्कि ये अपौरुषेय शास्त्र है, नित्य है, सनातन है, वेद है, नियमबद्ध है, सर्वकालिक, हर काल में होने वाला है। सृष्टि समाप्त हो जाएगी फिर भी सिद्धांत नहीं खत्म होंगे, आयुर्वेद के सिद्धांत सदैव रहेंगे। ये विज्ञान सार्वकालिक, हर जगह रहने वाला एक विज्ञान है ये, जिसका एक एक सूत्र आयुर्वेद का एक माइक अनम्यूट कर लीजिए दीपक भैया। इसीलिए कह रहे हैं कि ठीक है, अभी जो ब्रह्मांड बोल रहा था भैया सुनाई दिया था ना। ठीक है, तो अभी मैं अंतिम बात बोल रहा था कि ये जो आयुर्वेद का जो श्लोक है, जो सिद्धांत है, आयुर्वेद का जो सूत्र है, नियम है, ये क्या करता है सूत्र, ब्रह्मांड में भी जो नियम है और जो आपके शरीर में जो नियम है सब जगह लागू होता है। इसलिए आयुर्वेद का प्रसिद्ध एक श्लोक है, कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो आपके शरीर में है, जो सिद्धांत ब्रह्मांड में लागू होता है वही आपके शरीर में लागू होता है, दोनों जगह लागू होता है। माइक बार बार अनम्यूट हो जा रहा है। तो इस तरह से आज के श्लोक के बारे में ये सिद्धांत और ये नियम निकलता है, जो हमने आप सभी को परिचित करवाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। लेकिन इसी श्लोक को हो सकता है आप अपने किसी गुरुजन से पढ़ेंगे तो इसके बारे में और विस्तृत जानकारी मिल सकता है और बहुत सारी बातें जानने को मिल सकता है। तो हमने एक परिचय के रूप में और एक इसका जो मुख्य भाव है, अपने तरफ से कुछ नहीं कहा, जो ऋषियों ने, जो आचार्यों ने विचार रखे हैं श्लोक पे, वही सारी बातें आप सबको बताया। तो आशा करते हैं आप सभी को आज का श्लोक अच्छा लगा होगा, और आज के श्लोक का दूसरा भाग हम कल करेंगे। अभी दूसरा भाग बचा हुआ है क्योंकि हम कल करेंगे, तो ठीक है। और आज के श्लोक को हम संपन्न यहीं पे करेंगे। पता नहीं क्या हो रहा है, कभी माइक बंद हो जा रहा है, कभी वीडियो बंद हो जा रही है। ठीक है जी, तो हम आज के श्लोक को, अध्याय को, पाठ को यहीं पे संपन्न करते हैं। धन्यवाद। राम राम, जय धन्वंतरि। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई का। आप सभी की ओर से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं जी। अब चलते हैं चौपाल के दूसरे चरण पे। अगर आप लोगों के किसी का प्रश्न हो तो पहले प्रश्न रख लें, क्योंकि अभी अनुभवों की बारात निकलने वाली है। ठीक है, चौपाल पे अनुभवों की बारात निकलने वाली है। सवाल पहले रख लें, फिर बारात में नाचेंगे जी। पंकज सिंघल जी, माइक अनम्यूट कर लें, बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। बोलिए, समय नष्ट ना। सुनो तो सही। मैं तो वीडियो बना के भेजना ना। आपकी आवाज नहीं आ रही। अब
अब आज माइक अनम्यूट कर लें। जुड़े हुए हैं, हैंड रेस कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही पंकज जी। हेलो। जी पंकज जी बताएं, आप बोलिए, पूरी बात रखिए अपनी। आप अपना माइक अनम्यूट करें, माइक बंद हो गई आपकी। माइक अनम्यूट करें, हाँ बोलिए। अभी भी आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही है। माइक अनम्यूट करिए। चलो कोई नहीं, खाओ खाना पीना। ये आवाज नहीं आ रही इसकी। नहीं, आवाज नहीं आ रही। मनु भाई, हेलो। हाँ प्रभु जी, अभी आवाज आई? क्या वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो कॉल? आप मेरी इनको ये किसी को भी। वीडियो ऑन कीजिए। ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हो गया हो गया। जी भैया। अच्छा। मोबाइल का रोटेशन चेंज कीजिए, मोबाइल को घुमाइए लैंडस्केप में। जी प्रभु जी। वहाँ, हाँ अब सही है। पीछे वाली लाइट बंद कर दीजिए, क्योंकि सबको दिख। जी करता हूँ प्रभु जी, हाँ जी। चलो ठीक है, बाय बाय। नहीं नहीं कोई नहीं, आराम करो आप। ठीक है प्रभु जी। अब जी, पहले जी आप अपना परिचय दें, फिर आप बात करें। जी। सभी इस ग्रुप में जुड़े हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है मनु भाई और मैं गुजरात सूरत से हूँ। और कई दिनों से, मतलब कई सालों से गोविंद भैया से, राजू दीक्षित जी से जुड़ा हुआ हूँ। और चौपाल सुनते सुनते बहुत कुछ सीखने को, समझने को और अच्छे अच्छे लोगों को मिलने का सौभाग्य भी मुझे मिल रहा है। तो आज गोविंद भैया ने मुझे यहाँ पे कुछ उद्देश्य से लिया है, मतलब कुछ जानकारी के लिए। तो गोविंद भैया, ये मेरा परिचय है कि मैं थोड़ा आयुर्वेद सीख रहा हूँ और कर रहा हूँ थोड़ा आयुर्वेद, और थोड़ा आप सभी लोगों से कुछ सीख रहा हूँ। बताओ आगे प्रभु। जी अच्छा, तो मैं एक अनुभव ऐसा यहाँ बताने जा रहा हूँ जो पिछले 3 सालों से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे रही थी। वो था फिशर। फिशर की जो प्रॉब्लम है उसमें क्या होता है कि मल द्वार में कट लग जाती है, और उसी की वजह से जब भी मोशन जाते हैं, पेट साफ करने के लिए जाते हैं, तो जलन होती है, दर्द होता है, और वो बहुत ही असहनीय दर्द होता है। तो उसके लिए थोड़ा आयुर्वेद का नॉलेज था, तो अभियारिष्ट लेते थे, अशुद्धनी वटी लेते थे, और उससे काम चलाते थे। कभी ठीक हो जाता था, कभी खाने में कोई दिक्कत आ गई तो वापस हो जाता था। तो ऐसे ही 2-3 साल निकल गए। लेकिन जो कहते हैं ना कि आत्मा संतुष्टि मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही थी, क्योंकि बैठे रहने का काम काज होने की वजह से मल जो है वो कड़ा हो जाता था। लेकिन उसके लिए भी हम प्रयत्न करते थे, सुबह में जल्दी उठ के पानी पीना 2-3 गिलास, फिर चलने जाना, तो ये सब होता रहता था। तो एक दिन ये हुआ कि मैं चौपाल सुन रहा था। तो चौपाल में तो सबको मालूम है कि अनुभव की बौछार होती है। तो उसमें मैंने सुना, एक भाई साहब ने बताया, तो वही मैंने करना सोचा कि चलो मैं भी ये करके देखता हूँ। तो उसमें था चूर्ण, जो हमारे गुजराती में बोलते हैं चूर्ण, जो शायद आप लोग बोलते हैं हिंदी में जिमीकंद, ऐसा कुछ, जो बड़ा वाला रहता है। तो वो मैं ले आया और उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाया। और मिट्टी का लेप लगाने के बाद गैस के ऊपर ही उसको गर्म किया, बहुत अच्छे से गर्म किया। और फिर ठंडा होने के बाद उसको मिट्टी से, सॉरी, कपड़े से उस मिट्टी को हटा दिया, और चम्मच लेके उसको खरोच खरोच के सब जो चमड़ी थी सूरण के ऊपर की, वो भी सब छाल को निकाल दिया। फिर उसको बारीक छोटे छोटे टुकड़े किए, एकदम बारीक छोटे छोटे चने के बराबर।
और उसको हल्का सा आधा घंटा 1 घंटा धूप दिया और बाकी छांव में उसको 2 दिन के लिए सुखा दिया, तो वो एकदम अच्छे से सूख गया। फिर उसको मिक्सी में डाल के पाउडर कर लिया। फिर जैसे मैंने वीडियो में सुना था वैसे ही मैंने लेना चालू किया। सुबह में उठता था, पानी पीता था और आधा पौने घंटे बाद में उसको लेता था। कैसे लेता था कि 3 ग्राम जितना सूरण का पाउडर रहता था और उसमें 5 ग्राम की जितना मक्खन रहता था जो घर पे बना हुआ था, और उसमें थोड़ा मिश्री का भी मैं पाउडर बना दिया था, तो वो डालता था मतलब 3-4 ग्राम जितना, और अच्छे से उसको मिक्स करने के बाद उसको मैं खा लेता था। और एक बार रात को लेता था, रात का खाना खाने के बाद जब सोने का टाइम होता था तो आधा पौना घंटे पहले लेता था और रात को सोते वक्त गर्म पानी पीता था। तो चीज जो फायदा मुझे 3 सालों में नहीं मिला था वो फायदा यहाँ पे 15 दिन में मिल गया। तो मैंने इस प्रॉब्लम के लिए ऐसा नहीं था कि किसी को पूछा नहीं था, बताया नहीं था। बड़े बड़े वेद लोगों को भी मैंने, जो धुलंधर जो रहते हैं ना वेद लोग, जो कैंसर को ठीक करते हैं, उसके साथ भी मेरी बात हुई थी, तो उसने मुझे बताया था निष्ठोष लेने के लिए। निष्ठोष भी बहुत अच्छी चीज है। मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी को अगर प्रॉब्लम है जिसका मल बहुत कड़ा आता हो, एकदम टाइट मल, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, 5 ग्राम निष्ठोष भी अगर ले लेंगे ना गुनगुने पानी से, तो उसमें उसको फायदा मिल जाएगा, मल ढीला हो जाता है। तो ये गोविंद भैया वाला जो नुस्खा मैंने चौपाल से सुना और किया तो आश्चर्यजनक अनुभव मुझे प्राप्त हुआ। और मैं कहता हूँ कि कोई भी दवाई अगर चाहे डॉक्टर चलाए, पाइल्स के लिए, फिशर के लिए, फिस्टुला के लिए, लेकिन साथ में ये चूर्ण वाला जो है उसका पाउडर, मक्खन और मिश्री तीनों जरूर से चलाओ, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको अलग से मिलेगा और घर में ही हो जाएगा, किचन का ही चीज है, तो ये करने से बहुत फायदा मिलेगा। और दूसरा मैं एक चीज करता था इसके साथ में, जो सुबह फ्रेश होने के बाद गुनगुने पानी में बैठना, 10 मिनट के लिए गुनगुने पानी में बैठना। और रात को ऐसे जो भाई आयुर्वेद सिखा रहे तो उसमें मैंने भी कुछ सीखा समझा है कि अगर वात बढ़ जाती है तो हमारे जो छिद्र है, जैसे नाक हो गया, कान हो गया, नाभि हो गई, मलद्वार हो गया, वहां पे कुछ ना कुछ ऑयल भी लगाना चाहिए। तो मैं सतत ध्रुत लगाता था। सतत ध्रुत आता है जो घर पे ही बन जाता है। घी को ठंडे पानी से कांसे के बर्तन में घोट घोट के, मतलब उसको घुमा घुमा के 108 बार पानी को निकालना है, नया डालना है, फिर निकालना है। ऐसे करते करते वो ध्रुत बन जाता है, जो बहुत ही अच्छी तरह से काम लगता है। फोड़े फुंसी पर या तो ऐसी कट लग जाती है वहाँ हर जगह पे, तो बहुत ही अच्छी तरह से, मतलब उसने भी मुझे सपोर्ट किया। सतत ध्रुत ने रात को उसको उंगली से अच्छी तरह से लगा देते थे और सुबह में नहाने के बाद एकदम कंप्लीट हो जाने के बाद एक बार लगा देते थे। तो यकीन मानो आप, जैसे सूरज निकलते ही रात चली जाती है, अंधेरा चला जाता है, वैसे ही ये प्रॉब्लम चली गई। बहुत ही अच्छी चीज है, सबको करनी चाहिए। ठीक है प्रभु जी, तो यहाँ पे मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ, अपनी बात को खत्म करता हूँ। वंदे मातरम, जय गौ माता। गौ माता। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने बहुत ही सरल तरीके से और इस तरीके से सारी चीजें समझा दी कि किसी का प्रश्न नहीं आएगा। और यहाँ पे उपस्थित 154 परिवार, इन सभी के सानिध्य में आज के बाद आपके जानकार, आपके परिजन या जाने अनजाने जब भी कोई बवासीर से पीड़ित है, फिसुला से पीड़ित है, फीसर से पीड़ित है, तो आप उन्हें दुष्प्रभाव रहित सरल घरेलू उपचार, परंपरागत, और इसका जो सबसे पहला परीक्षण मेरे जानकारी में जो मिली, इलाज तो मैंने कईयों को पहले इसे पढ़ के बताया लेकिन किसी ने किया नहीं। मेरे भांजे के पिताजी के साथ समस्या थी, उन्होंने इसे अपनाया और अपनाने के बाद उनका तो इतना बेहतरीन परिणाम मिला कि जो मांसाहारी थे और अब खाने पीने वाले व्यक्तित्व, जीवन जीने वाले, उनका सारा वो खाना पीना और व्यक्तित्व जो जीवन था वो सारा नष्ट हो चुका था इस समस्या के कारण।
और इसे सेवन करने के बाद अब आज हो गए हैं लगभग 8 महीने, दोबारा लौट के वापस नहीं आया। जी प्रभु जी, बहुत ही अच्छी चीज है। और मैं तो कहता हूँ सबको, जो ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं ना, उसको भी कभी कभी ये हफ्ते के लिए कर लेना चाहिए। चाहे प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रहती है कब्ज की, तो भी कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ, ये चालू करने के बाद जो हल्का फुल्का कब्ज रहता था, 50% समझ लो कब्ज रहता था, वो भी खत्म हो गया, अपने आप खत्म हो गया मक्खन की वजह से। जी भैया। अब यहाँ पे कुछ आपके इस अनुभव के साथ प्याज की तरह हमारी चौपाल पे जो है प्याज छीले जाते हैं, एक एक परत उतारी जाती है। तो पहली परत मक्खन कौन सा था? हाँ प्रभु जी, हमारे घर पे जो दूध आता है, मतलब वो भैंस का ही आता है, तो वही घर पे मेरे धर्मपत्नी जो है वो मिला के मतलब मक्खन बनाती थी, तो वही मक्खन मैं यूज करता था। जी लेकिन मुझे बचपन से मक्खन ज्यादा पसंद है, तो मैं थोड़ा ज्यादा ही लेता था। जी जी। चलिए बाकी और और एक पाउडर की फोटो भी दिखा दो, अगर देखना चाहे तो। पाउडर है, दिखा दें। कैमरा कैसे होगा आगे? ऊपर टच कीजिएगा तो एक कैमरा बना होगा, उसको बैक कर दीजिए। हाँ, ये रहा पाउडर। दिख रहा है प्रभु जी पाउडर? जी। हाँ, एक बार इतना खत्म कर चुके हैं, ये दूसरी बार का है। हाँ। तो आपने कितने दिन लिए? हाँ, 15 दिन, अच्छा 15-17 दिन हुए। हाँ। और उसमें शादी में भी जाना हुआ, शादी का खाना भी हुआ, तला तीखा भुना हुआ सब खाना भी हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ऐसा लगा कि दोबारा से 3 साल बाद अच्छे से एक खाने का मौका मिल गया है। क्योंकि मैं थोड़ा आयुर्वेद को जानता मानता हूँ, समझता हूँ, तो मैं बहुत ही अच्छे से परहेज करता था खाने पीने में। और 2 ही टाइम खाता था, सुबह और शाम, और वो भी हल्का ही खाता था। लेकिन अभी ऐसा लगा कि नहीं, खाने का फिर एक बार मौका मिला। जी। और इस पे जो मिट्टी लगाई ओल, जिम्मी कांद बिहार की भाषा में ओल और सूरन कहते हैं, तो मिट्टी कौन सी लेकर आए थे? प्रभु जी, वो हमारे गमले में ही, हमारे छत पे कुछ गमले लगाए थे, उसमें मिट्टी थी, वो ही लगा दी थी। थोड़ा लेप कर दिया था उसके ऊपर, जैसे मुंह पे वो जो अपना लेप करते हैं ना, वैसे उसके ऊपर पूरा लेप कर दिया था। जी और थोड़ी देर सूखने दिया, बाद में लगा दिया गैस के ऊपर, रख दिया। और अच्छी तरह से घुमा घुमा के, जैसे बैंगन को भरते बना के वो घुमाते, ऐसे घुमा घुमा के पूरा सीख लिया। जी। जी भैया। अगला जी। सवाल यही था कि आपने आग उपले की इस्तेमाल करी थी या गैस की, तो लेकिन आपने जवाब दे दिया। मतलब उसे किसी भी तरीके से गर्म ही करनी है, चाहे आप आग जी गैस में कर लें चाहे तंदूर की भट्टी में डाल के निकाल लें। जी प्रभु जी, हम क्या है कि शहरों में रहते हैं, तो ऐसा तंदूर की भट्टी, ऐसे उपले, ये सब थोड़ा सेट करना मुश्किल रहता है। कहने का मतलब है कि हमें उसे गर्म करना है, उसे गर्म करना है, मिट्टी को पकाना है। हाँ जी। चाहे वो गैस पे पका लें, चाहे कंडों पे रख के पका लें, या भट्टी में डाल के पका लें, मतलब पकाना है। जी 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 जी। प्रभु जी। और अभी एक चैट बॉक्स में संदेश आया है कि ये बवासीर को ठीक करता है। जी, बवासीर के दादा को ठीक कर रहा है, तो फिर बाकी पोतों की क्या औकात? जी सही बात है, बिल्कुल सही। फिसला फीसर जैसी समस्याओं को ठीक कर रहा है, तो बवासीर तो बहुत छोटी चीज है के आगे। और रक्त प्रसरण का जो ब्लीडिंग वाली होती है उसे भी नष्ट करता है, खूनी को भी। क्योंकि मेरे जो जीजा जी थे उन्हें खूनी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बाकी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके प्रभु जी। वंदे मातरम। धन्यवाद धन्यवाद। जी। मीनू वो राठौर। भैया जो सुबह फीडबैक पढ़ा जा रहा था वही वाले भैया का है ना? जी जी। अच्छा। मीनू वंदे राठौर। मातरम भैया। धन्यवाद। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। आ रही है आवाज? जी आवाज आ रही है। भैया आपने बताया था ना उपचार, वो कान के लिए स्वमूत्र डालना है,
जी। तो उस बहन का फोन आया आज कि उसको कान में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। आज डाला उसने। कोई बात नहीं, उन्हें बोलिए कि 2-3 बार और डाल दे। तो जलन सहन ही नहीं हो रही उससे, मतलब बहुत ज्यादा। तभी तो कह रहा हूँ और डाल दीजिए। अच्छा, 1-2 दिन और डालें? हाँ जी, हाँ जी, अभी भी अगर हो रहा है अभी तो अभी भी डालें। अच्छा, तो कोई नुकसान तो नहीं है ना उससे, मतलब यूं नहीं नहीं। उसको टेंशन हो गई कि ऐसा नहीं कि कुछ और हो, कुछ गलत हो जाए यूं। एक काम कीजिए, उसी को चौपाल में लेके आइए, फिर पता चलेगा कि कौन सी जगह से कौन सा इलाज मिल रहा है। हाँ ठीक है, मैं उसको लिंक भेज दूंगी। और भैया है ना, मेरे को थायराइड है ना, तो गले में खराश बहुत ज्यादा होती है, आज भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो क्या करना चाहिए? गरारे नहीं होते मेरे से बस। गरारे नहीं होते? हाँ, उल्टी हो जाती है गरारे में तो। कुल्फी खा लेती हो? वो तो खा लेती हूँ। तो अगर कुल्फी चूस चूस के खा सकती हो तो गरारे भी कर ही सकती हो। भैया मैं एक वो करती हूँ, गरम सोती हूँ ना उस टाइम गर्म पानी में लौंग और सेंधा नमक डाल के पी लेती हूँ। अच्छा, चलो अभी आपको गरारे कराना सिखाता हूँ। जाओ गरम करो। उल्टी हो जाती है भैया, उल्टी हो जाती है मेरे को। कोई बात नहीं, उल्टी उल्टी हो जाएगी ना, मर थोड़ी जाएगी। तो उसमें भैया गरारा ही सही है ना, खराश में? हाँ, मेरे नहीं, को हर नहीं भी सही है, गरारे सही नहीं है, फिर भी आपने बोला इतनी उम्र को अगर गरारा नहीं करना आता तो वो तो सिखा दूं। चलो। ये आता है भैया, मैं नहीं, वो नहीं कह रही हूँ, गरारे कर लेती हूँ पर उल्टी हो जाती है मेरे को, हर बार उल्टी हुई है। कोई बात नहीं, धनिया और घी उबाल के गरारे कर लो। धनिया और घी उबाल के? हम्म। नहीं, थायराइड की वजह से भैया है ना, हर 10 दिन में खराश होती है मेरे को बहुत ज्यादा। अच्छा, ऐसा है, थायराइड से खराश का कोई लेना देना नहीं है। तो इतनी क्यों होती है मेरे को फिर? आप ज्यादा ही होती है भैया खराश। आप कफ प्रकृति के हो आप, थोड़ी सी ठंडी रात को हल्दी, जैसे ना 2-3 चुटकी हल्दी या कच्ची हाँ हल्दी का रस रात को गले में रख के सो जाओ। ठीक है। ठीक है, हफ्ते में। नहीं भैया, मेरे को पित्त पित्त बढ़ा हुआ है मेरा तो, सब मतलब मेरे को वैद्य को दिखाया था, नाड़ी चेक करी थी उनने, तो गर्मी बहुत है शरीर में मेरे, नहीं बोला था उनने। आ, मैं खुद क्या आयुर्वेद को बहुत मानती हूँ भैया, तो मैं आयुर्वेदिक ही ट्रीटमेंट करवाती हूँ जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है मेरे को। हम्म, अब और मैंने ना वो करवा रखा है भैया, आगर है हमारे इधर मालवा में, एमपी में। चौपाल पंचकर्म करवा के आई हूँ भैया मैं अभी। चौपाल के हिसाब से अब मेरे को लगता है अपने ही रूप में आना पड़ेगा। ठीक है, कौवा कान ले गया, कौवे को देखोगी कान को देखोगी। आपके पिताजी बोल रहे हैं कि कौवा 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 जो है वो कान ले गया, तो कान देखोगी या कौवे को देखोगी? ये सवाल तो गूंगी अब बैरी, भैया आप बताओ। गूंगी बैरी क्यों बन गई? कौवे को देखोगी कान को देखोगी? आपके पिताजी ने बोले कि कौवा कान ले गया, कौवे को देखोगी कान को देखोगी? कान को। कान को क्या क्यों भाई, पिताजी ने बोला है। पिताजी की बात नहीं मानेगी, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया उसकी बात नहीं मानेगी। यही बात यहाँ पे है। हम्म। जब गले में खराश हो रही हो ना, हम्म, तो आपके गले के पास कफ का ही प्रकोप है। अच्छा। चाहे आप जितना मर्जी पीत, प्रकृति पीत हो सकती है, लेकिन हाँ। गले के पास कफ का असर ज्यादा है। ठीक है। अच्छा। हाँ। मेरे को अब लोगों को एक चीज और बता देता हूँ। क्या आप में से कितने परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपना बीपी नापे हैं? बीपी नापी मेरा हो? तो लो ही आता है भैया, नापा है। हर घंटे किसने नापा है? कभी नाप के नहीं, हर घंटे का हर घंटे नापोगे एक जैसा रहेगा? नहीं रहता है। तो फिर शरीर की प्रकृति एक जैसी कैसे रह सकती है? अभी पति से झगड़ा कर तो वायु बढ़ जाएगा। है, बच्चे को प्यार करो तो कफ बढ़ जाएगा। अच्छा तो फिर प्रकृति फिर हमारी ये कैसे एक जैसी रह सकती है? भैया, इतना नॉलेज तो नहीं है, अब आपसे मालूम पड़ रही है। मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, मैं तो वही तो ऐसा है, डर खत्म करने का तरीका ढूंढा है। भैया मेरे को है ना कंसीव नहीं हो रहा था, उस चक्कर में मैं गई थी वहां पे भी पंचकर्म करवाने। तो वहां पे वो आयुर्वेदिक ही थे भैया, बिल्कुल आपके जैसा ही नेचर था, आपके जैसे समझाते थे बिल्कुल वो।
उनने बोला कि आपका पित्त बढ़ा हुआ है, गर्मी बहुत है शरीर में। तो मालूम पड़ी, अब मैं तो अज्ञानी हूँ, इतना पता नहीं है कुछ भी। कितने साल पहले? भैया अभी जुलाई में करवा के आई मैं। जुलाई से लेके आज जनवरी हो गए, 7 महीने हो गए। हम्म। यहाँ तो सुबह अभी तवे पे पैर रखो तो 2 दिन बाद वो पैर भी ठीक हो जाता है। हाँ। हाँ? तो अगर एक बार किसी ने बोल दिया कि आपके पित्त बढ़ा हुआ है तो क्या पूरी जिंदगी पित्त बढ़ा रहेगा क्या? और जब पंचकर्मा करा ही लिया तो फिर तो संतुलन में आ गया, तो फिर क्यों इस बात का रट लगाए जा रही हो कि पित्त बढ़ा हुआ है? मतलब आयुर्वेद की इज्जत की बात क्यों लगाने में पड़े हो? आपको एक तकलीफ हुई, उन्होंने निदान निकाला कि आपकी प्रकृति पित्त बढ़ी हुई है और आपका पंचकर्मा करा दिया, तो फिर तो समन हो गया। फिर क्यों उसी बात को रट लगा रही हो कि मेरा पित्त बढ़ा हुआ है? ये है कि ना, नाक भी बहती रहती है मेरी। नाक भी मतलब खाना खाती हूँ ना, उस टाइम पे पानी आता ही आता है मेरे। तो ये समझ में नहीं आता मेरे को, 12 ही महीने। फिर तो बिल्कुल ही ना पित्त बढ़ा है। चलो कोई बात नहीं भाई, 100 बात की एक बात, ये चौपाल है। यहाँ पे हमारा एक ही उद्देश्य है, शरीर में कष्ट ना हो। चाहे मेरा बात बढ़ा हो या बाप बढ़ा हो, शरीर में कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है? ठीक है। अभी आपको तकलीफ हो रही है, अभी बोला गले में खराश। हाँ। गले में खराश है, धनिया और घी उबाल के गरारे कर लो और 2-4 घूंट पी लो। और रात ठीक को है। सोते हुए हल्दी का रस, कच्ची हल्दी का रस या हल्दी का पाउडर 2-3 चुटकी गले के अंदर रख के और चुपचाप रहना। ठीक है? पाउडर रखना तो बिल्कुल ही चुप रहना, नहीं तो हल्की सी भी आई तो खांसी बहुत उठेगी। ठीक है भैया। बोलने की कोशिश करी तो खांसी वैसी उठेगी कि खांसते खांसते परेशान हो जाओ। नहीं बुला रहा भैया, गले में बहुत ज्यादा हो रही है खराश, नहीं बुलाएगा। ठीक है? हम्म, ठीक है। बरसा राठौर, धन्यवाद। क्या होता है, राठौड़ ही राठौड़ जुड़े पड़े। बरसा राठौर दीदी, माइक अनम्यूट करें, क्या हो गया है सबके? नेटवर्क की दिक्कत है, बारिश हो रही है दिल्ली में, सब जगह थोड़ी हो रही है। संदीप कौर माता जी दादी बन गई क्या? मैंने कहा लड्डू खिलाने के लिए हाथ उठा दी। संदीप कौर माता जी, नमस्कार भैया। नमस्ते। लड्डू कब खिला रही हो? अभी है 1 महीना। मेरा छोटा बेटा कनाडा से फोन कर, आधा घंटा हो गया। तो मम्मा, उसको बोला कि दांत आधा टूट गया। ये खुद ही बोलेगा। तो मैंने उसको बताया कि हल्दी और वो नमक, सेंधा नमक और वो सरसों का तेल से कर। तो बोलता है मैं सरसों का तेल यहाँ लेता नहीं, हमारे यहाँ मैं ऑलिव ऑयल लेता हूँ। फिर मैंने कहा काली मिर्च भून के, तो वो अकेला रहता है, वो करेगा क्या? तो अभी मैंने बोला अमृत धारा की 1 बूंद सीधी डाल, दाढ़ टूट गई है, पहले काली हुई होगी, फिर एक तरफ से वो टूट गई है। तो बोला कि मैं क्या करूं? तो वही आधे घंटे से वेट कर रहे थे कि मैं क्लास चल रही है फिर बात करते हैं। तो वो क्या क्या कर सकता है? यहाँ बोलते मैं सरसों का तेल नहीं मिलेगा, फिर पता नहीं क्या। ऐसा है, ऑलिव ऑयल पड़ा हुआ है ना, उस ऑलिव ऑयल में मिर्ची पका के, उस मिर्च ऑलिव ऑयल में मिर्ची, लाल मिर्च तो मिल जाएगा। हरजोत सोन, लाल मिर्च साबुत मिल जू सोन। हाँ जी बताइए। ऐसा है, और ऑलिव ऑयल में जो भी तेल पड़ा हुआ है उस तेल में लाल मिर्च पका के उस तेल को लगा ले, रुई रुई में भिगो के, वहां पे रुई रख दे पूरा, तेल से गीला करके। कोई भी तेल, तेल कोई, में। कोई भी तेल है उसमें मिर्ची पका के उसमें रुई भिगो के उस रुई को वहां रख ले। ठीक। रुई को दांत पे रखना है। हाँ, जहां पे टूटा है, जहां दर्द हो रहा है। तेल तेल दे विच प्यों के आ गया समझ? पूछ नहीं थे हरजोत, पूछो। हाँ नहीं आ गया समझ। ठीक। मिर्ची मिल जूगी ना साबत? हाँ जी। ठीक है। तो वो वही बोल रहा है कि एक हफ्ते से पता नहीं, बोल रहा था अभी दिखा रहा था दाढ़। फिर मैंने तो अभी
बोला ऑलिव ऑयल ही मिलता है यहाँ पर। मैंने बताया देखो अब क्या करता। जी जी, बोलता रात खोलिए खोलिए माइक खोलिए। बोलता एक हफ्ता हो गया मैं सो नहीं सो रहा, रात को क्या एडविल वहां मिलती है दवाई, एक एडविल कुछ भी होने से वो एडविल खा लेते हैं। मैं कहा ये तू बताया ही नहीं मेरे को। तो वो खा रहा हूँ जब सोते समय ज्यादा दर्द करता। जी जी, कुछ नहीं, आप ये वाला प्रयोग करा लीजिए। मतलब दिन, कम से कम दिन में 2 बार रात को तो जरूर करें। ठीक है। हम्म। रजूला लक्ष्मी नारायण जी, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया आज सवेरे मेरे को यहाँ पे नस का कुछ हो गया और यहाँ पे क्रैम्प आ गया, सवेरे से दर्द कर रहे हैं। मैंने आज दीप लगाया अपना, वो उन्होंने बताया था ना दीप से अपना नेबल ठीक करने के लिए। वो कुछ आधा मिनट ही था वो ग्लास, वो ठीक तो हो गया था। उसके बाद फिर मैंने ये लाइन बिन सब किया, लेकिन पेन नहीं जा रहा है। घर में सरसों का तेल या अरंड का तेल है, उसमें लहसुन पका के उस तेल से मालिश कर लीजिए और पके हुए लहसुन को गुड़ के साथ मिला के खा जाइए और पीछे से गुनगुना पानी ओके पिए। ओके। अपेक्षा गुप्ता बहन, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया कल भी नाशक चूर्ण मंगाए थे ना छोटी भाभी के लिए, तो अब दिन में 3-4 बार लैट्रिन जाना पड़ता है। मगर कल वो तीसरी बार लैट्रिन होने के लिए गई थी तो उनको ब्लड का ही हुआ, लैट्रिन ब्लड ही आया। और पहले से उनको बवासीर है, 2 साल से मोटापा बढ़ा है, उसके बाद से जब से मोटापा बढ़ा तब से इस तरह नहीं होता था। मतलब ब्लड का ही लैट्रिन, कल ब्लड का ही लैट्रिन हुआ। पूछिए क्या करे अब। उनसे पूछिए कि खाना क्या खाया है, पूछिए खाना क्या क्या खा के आई है जरा, कल का खाना पूछिए जरा। ठीक है। अनुराधा बहन उड़ीसा, नेटवर्क सही नहीं है दीदी, माफ करें। रेनू बहन मुंबई, ये दुकान में हो गया, मेरे को 500 वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मेरे को अपनी गर्म चीज लेने से मना किया है और मालिश 3-4 बार कर चुकी। कल से मेरी मुझे बैक पेन बहुत है भैया, तो परेड में चली गई, थोड़ा ट्रैवलिंग हो गया था। कल से मैं बिस्तर पर से उठ ही नहीं पा रही हूँ। अच्छा, मालिश कर ली? बहुत भैया 7-8 वो जगह भी मुझे दुखने लगी है, लेकिन दर्द में बिल्कुल भी आराम नहीं है। और गर्म चीज तो मैं काढ़ा वगैरह ले नहीं सकती हूँ, आपने गर्म चीजें मना किया है मुझे। जी। बॉडी भी बहुत पेन है और मतलब कुछ असर ही नहीं कर रहा। कल रात को मैंने एक पेन किलर भी लिया, लेकिन कुछ असर नहीं कर रहा है। मतलब नाइन चिप है दीदी, नाइन चिप। जी भैया। नाइन चिप। नहीं समझा। भैया बता रहे भैया। जी भैया। घर में फिटकिरी है? जी भैया रखी हूँ। 5 ग्राम फिटकिरी की भस्म। जी भैया। ठीक है। जी भैया। और 10 ग्राम मिश्री, जी भैया। इसको मिलाओ और इसके 3 हिस्से करके गर्म पानी से ले लो, गर्म दूध से ले लो। 3 हिस्से करके एक ही दिन में लेना है भैया कि अलग अलग? एक ही दिन में, एक अभी, एक सुबह और एक दोपहर को। जी भैया। गर्म पानी पीना, दूध पीना भैया? गर्म दूध। गर्म दूध। जी भैया धन्यवाद। वंदे मातरम। बरसा राठौर दीदी, बरसा राठौर दीदी माइक अनम्यूट करें। उनका माइक भैया अनम्यूट नहीं होगा, वो हो नहीं रहा है। वो जूम पे जाके अनइंस्टॉल करें, फिर से उसे इंस्टॉल करें और हर परमिशन को दें, तभी होगा दीदी। दूसरा कोई अगर इमरजेंसी नहीं है तो बाद में बात करता हूँ, अभी चौपाल में हूँ। ठीक है। प्रीति बागवाले दीदी, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। अभी 4 बजे के 4 बजे के नारी सुरक्षा के मीटिंग में मैंने पूछा था ना आपको आंखों का, सुबह के लिए वो बोला घर है। पे आके
मैंने सुबह के लिए बोला है ना। हाँ, मुंह में टेप लगा दिया मैंने। समय बचाइए। सत्यवीर सिंह। वंदे मातरम भैया, आवाज आ रही है? जी। भैया दीपक भाई से सवाल था मेरा। दीपक भाई हैं? एक मिनट। आप भी देख सकते थे भैया। आप मुझे आज पता चला कि आप अंधे हो आंख से। देखे ही नहीं भैया, मुझे टाइम पूछ रहा, मैं चले तो नहीं गए। एक काम करना भैया, आप ना अपना एक काम करो, अपना मोबाइल नंबर दो अपना पेटीएम का। ठीक है, अभी के अभी मोबाइल नंबर देना पेटीएम वाला। दो 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 मोबाइल नंबर दो। सत्यवीर भाई का नंबर जिनके पास भी है दीजिए जरा फटाफट। ये कंधे को इनाम तो देना पड़ता है भैया। हेमंत भैया, सत्यवीर भाई का नंबर देना जरा। ठीक है। नंबर बताओ, नंबर। स्वस्थ समित परिवार की ओर से सत्यवीर भाई को इनाम दिया जा रहा है अंधा होने का। लगता है हेमंत भाई अनपढ़ होने का इनाम लेंगे क्या? इनका नंबर ढूंढ। मेरा में होता क्या है भैया कि मैं तो किसी का नंबर ढूंढता हूँ जल्दी। इन्होंने अपने नाम के आगे नंबर तो लगाया होगा। नहीं लगाया आज ना। अच्छा, नहीं लगाया। आज फिर ये प्रकाश आर्ट लिख डाले। सत्यवीर। मेरे पास क्यों नहीं आ रहा इनका नंबर? सेव नहीं है क्या? सत्यवीर। सतवीर भाई इतना देर में चैट बॉक्स में लिख देते। अब कहाँ पे बेइज्जत करा रहे। राजेश भैया आए थे यहाँ पे गीता कॉलोनी में। गीता। 9988 एक मिनट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे भाई मजा आ गया भाई साहब, आज तो आनंद ही आनंद। 99 88 88 1894 1894 55 55। आ क्या नाम था? राजेश भाई आए थे मेरे पास गीता कॉलोनी से मिलने। उन्होंने ही मेरे को ये तरीका सिखाया, तो मैंने कहा आज मैं अप्लाई कर दूं। सतवीर सिंह एस एस भाई का। दोबारा बोलना बाबू। 9988 9988 18 18 94 94 55। 55। चलिए, जब तक सर्च कर रहे हैं देखते हैं, आगे बात करते हैं। आगे समापन की ओर चलेंगे। हाँ हाँ, समापन की ओर चलते हैं। पंकज जी के तो आवाज आ ही नहीं रहा, उनके साथ भी वही है। कोमल पटेल बहन। नहीं, इनका तो माइक अनम्यूट हो रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रहा। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ देव शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्ति, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वदेवा शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि।
ओम शांति 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 ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। पंकज भैया का माइक अनम्यूट तो है? आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया? आपका कान से बहरी हो गया तुम यहाँ? नहीं भैया, मैं मतलब वही बोली, आवाज नहीं आ रही है, माइक अनम्यूट है। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम कृष्ण नवताप की हरे जय लाल सरकार की जय हो। जय हो सियापति रामचंद्र जी की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। हो अपने भाई बहनों आनंद की जय जय हो। हो जय हो अपने परिवार की जय हो। जय हो रसोई घर ब्रह्मांड के पत्थर मौस डाले की जय हो। जय हो सभी भाई बहनों की जय हो। जय हो वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मातरम। वंदे मातरम। चलिए सब कलाइयों का मसाज, कलाइयों एक का गाने के मसाज, साथ कलाइयों का मसाज एक गाने के साथ कलाइयों की मसाज सतवीर भाई के गाना के साथ। या तो सत्यवीर भैया आप गाए, नहीं तो मैं गाने वाली भैया हूँ आज। बड़े भाई चक्कर में तो बार बार तो कट जाता है मेरा टाइम, तो मैं दीपक भाई को नहीं देख पा रहा था। चलिए जी भैया, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, मैं गाऊंगी आज। नहीं नहीं, सब छोड़ दो, मैं गा दूं। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। वचन वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
डूब जाएंगे तुम्हारे ही भरोसे पर, जमाना छोड़ बैठे हैं तुम्हारे ही भरोसे पर, जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। दर्द दिल की कहें किससे, सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहे किससे, सहारा ना कोई देगा। वंदे मातरम दी। साजिया दीदी आ गए वंदे मातरम। वंदे मातरम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। जी दीदी बहुत अच्छे, आपको देख के और भी अच्छे हो गए। आप हमेशा की तरह माशाल्लाह बड़ी स्ट्रांग सी, बड़ी चुलबुली सी लग रही है। और खैरियत थी, मुझे अचानक बुलाने का फैसला क्यों किया? मोनिका दीदी गाना गा रही थी इसलिए। हाँ, चले चले चले, बड़ा मजा आ रहा है भाई। मोनिका बहन गाना गा रही थी, मैंने कहा भाई गाने पे तो इनाम तो बनता ही है, तो मैंने कहा दीदी को ही बुला मैंने बंद कर दिया दीदी। इनाम के रूप में दीदी को ही बुला देता हूँ। जी 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 दीदी। आप सभी हाँ जी माइक जी, को अच्छा unmute किया, कर बहुत लें, अच्छा दीदी को किया। वंदे मातरम बोले। वंदे मातरम दीदी। अस्सलाम वालेकुम साजिया दीदी। वालेकुम अस्सलाम, वंदे वालेकुम मातरम अस्सलाम। दीदी। हमारी चौपालियों को मातरम दीदी। आपका बहुत बहुत स्वागत है वंदे भोपाल में, आपका बहुत बहुत वंदे स्वागत है मातरम दीदी। बहुत कैसे शुक्रिया, हो दीदी? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम साजिया वंदे दीदी। मातरम दीदी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी, तो हुआ यूं कि मोनिका दीदी ने बोला मुझे गाने का, अभी गाने गा रही हूँ, तो मैंने कहा भाई बहन गा बोल के आई है, गाने के लिए तो इनाम तो बनता ही है। तो मैंने कहा क्या करूं, किसको, मैंने कहा फटाफट दीदी को ही फोन करूं। मैं भूल गया व्हाट्सएप कॉलिंग करना, मैंने नॉर्मल कॉल कर दिया। तो दीदी का व्हाट्सएप कॉल आया, उन्होंने कॉल उठाया नहीं, काट के कॉल बैक किया, क्या हुआ, खैरियत है? मैं कहा हाँ खैरियत है, बस अब मीटिंग में आता हूँ। सही 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 सही। मेरे ना आज वो इंटरनेट को कुछ हुआ है, तो मेरा मोबाइल डाटा सही नहीं चल रहा ना, तो मैंने फिर जल्दी जल्दी मैंने कहा चले बात सुनूं, जब जहां तक बात हो जाए। जी। तो और बताएं मोनिका, बहुत शुक्रिया, बड़ा जबरदस्त गाना आपका चल रहा था। तो क्या आज टॉपिक है, आज क्या आप लोगों की बातें चल रही हैं? आज दीदी चौपाल हमारी समाप्त होने को थी, हम कलाइयों की मसाज करने में लगे थे, तो मैंने कहा कलाइयों की मसाज के साथ एक भजन गुनगुना लेते हैं। हाँ, गुड तो गुड गुड। भैया ने आपको बुला लिया। तब दीदी बहुत अच्छा किया, बहुत जी अच्छा दीदी। किया। दीदी कवाली सुनाएगी। और दीदी मैं माता जी के साथ गुजरात गए थे, माता जी की समस्या आपको पता ही था, तो अब जी जी, माता हाँ जी जी, ठीक है दीदी। शुक्र शुक्र, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशी की जी बात दीदी। है, बड़ी खुशी की बात है, बहुत जी खुशी दीदी। की बात है। अब माँ खुश है, हौसला है। दर्द रोग ठीक होना तो वो तो आगे की कहानी है, पर जैसे पहले जी जी होठ घुटनों की तरफ आ रहे थे, लटक रहे थे, अब वैसे नहीं, जी अब जी जोश है अंदर, क्योंकि वहां पे बहुत सारे पेशेंट देखे ना, जी जी, हाँ जी, और बहुत सही। सारे भाई बहनों के अनुभव दे सुने कि मैं 12 साल पहले मुझे 2.5 महीने के लिए जीवित रहने के लिए बोल दिया गया था। किसी ने 5 साल पहले मेरे सतन निकालने के लिए बोल दिया था, मैंने निकलवाया नहीं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ। वहां जी पे जी आते हैं ना, तो उनसे वो मिलने के लिए जी स्पेशल जी देते हैं, जो एकदम कम में जिसका होता है ना कि ज्यादा सोचता है अपने आप में कि मैं बीमार हूँ, मुझे कैंसर हो गया, उससे वो स्पेशल हाँ हाँ, मिलवाते हैं। तो उसके बाद माँ को एक बात तसल्ली हो गई कि अच्छा मैं अच्छा कैंसर अच्छा, से तो नहीं ये मरूंगी, मरूंगी तो किसी दिन किसी और रोग से जाऊंगी। सही सही सही। ये बस अल्लाह का करम हो जाता है, जब भी हो जाए ना। तो अभी ये कि उनकी खुराक का आप खास ख्याल रखिए। जी दीदी। दीदी उन्होंने गेहूं छुड़वा खाने दिया, वाने गेहूं का नहीं उनका ना खाने आप के लोग लिए खास बोला। ख्याल रखिए।
अच्छा, गुड गुड। हाँ, सबसे पहले यही ना, सबसे पहले यही छूटता है। जी दीदी, गेहूं हो गेहूं गया, तुड़वा डबल दिया रोटी दीदी। हो गई। बाकी हम्म। शुरुआत होती है पंचगव्य से, सुबह पंचगव्य देते हैं गौ माता का, जो 500 चीजों से बनती है। उसमें दीदी ठीक जवारे है। का पाउडर भी डालते हैं 1 चम्मच। अच्छा 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 अच्छा। गेहूं सही के जवारे, सही। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक ठीक उसके ठीक बाद ठीक। दीदी फिर एक काढ़ा भोजन होता है, नाश्ता। नाश्ते में बाजरी, माल कांगनी, कांगनी, राजगिरा, जो मिलेट्स के नाम से हम सुनते हैं, वो होता जी है। जी जी जी। उसके बाद दीदी 10 बजे काढ़ा, उसके बाद 12 जी बजे जी। भोजन। 12 बजे भोजन के बाद दीदी फिर दवाइयाँ जो उन्होंने दी है, वो सारी दवाइयाँ हम्म। अच्छा 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 कूट के अच्छा लेनी अच्छा, है गुड। उनको। उसके बाद दीदी हम्म। शिकाई करनी है। अच्छा अच्छा, सही पानी के सही। अंदर कैंसर कवाथ के नाम से उन्होंने एक दिया है, उसमें पानी में अच्छा उसको अच्छा। गर्म करना है, उसमें बैठना है टब में, हम्म हम्म अच्छा क्योंकि अच्छा सर्विक्स अच्छा, गुड कैंसर गुड है ना, गुड। तो शिकाई करनी है। हम्म। ठीक उसके ठीक बाद ठीक भी ठीक। आराम करना है, शिकाई के बाद बाहर नहीं निकलना, अंदर ही आराम करना है। उसके बाद फिर दी 3 बजे फिर से काढ़ा। काढ़े में उनका काढ़ा है, और साथ में बेल पत्तर, सदाबहार ठीक के ठीक ठीक। पत्ते और नीम के पत्ते, तीनों का काढ़ा है। वाह। जी दीदी। उसके बाद है बिल्कुल। ये दिन भर में पानी पीते हैं, वो सादा पानी नहीं पीते। पहले उन्होंने बताया था तुलसी के पत्ते उबाल के पीने के लिए। और जब से हमने धातु स्रावित जल के बारे में आपने सुना ही था दीदी, एक दिन भैया ने आपको बताया ही है। ठीक 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 ठीक। हाँ तो जी जी माता जी जी। वो सादा पानी नहीं लेते, वही उसी पानी में तुलसी की पत्तियां डाल लेते हैं, और वो धातु स्रावित जल ही सारा दिन में पीते हैं। गुड 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 गुड, जबरदस्त जी, जबरदस्त जबरदस्त। उसको आप ये 1-2 तमाम दिन चीजें तक। ना मुझे ना मैसेज भी करना है आपने, हर चीज को ना। ठीक है दीदी, कर दूंगी मैं सारा। हाँ, ठीक है। ये उसके अभी बाद सारा दीदी मैसेज 3 कीजिए। बजे फिर काढ़ा हो जाता हम्म है। काढ़े के बाद फिर दोबारा दवाइयाँ लेनी होती है शाम को 6 बजे। जो सुबह दवाइयाँ थी हम्म वो सेम दवाइयाँ शाम को है। और 6 बजे भोजन करना ही है, भोजन के बाद दवाई लेनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सूर्य बिल्कुल, ढलने के साथ ही जबरदस्त भोजन बिल्कुल। करना ही है। और उसके बिल्कुल। बाद टहलना है। और माँ हाथ के बिलोना हम्म करती है सुबह। उन्होंने वो एक्सरसाइज बताई थी, हम्म, माँ वो सारी करती है। अच्छा वैसे अच्छा। घर में काम काफी है, गौ माता रखी हम्म हुई है, भैंस भी है, भाभी जी का सपोर्ट पूरा करती है, तो काम करते ही रहते हैं। और उन्होंने कहा भी था कि आपको काम हम्म। करते रहना है, वजन नहीं उठाना। अच्छा अच्छा अच्छा, सही 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 सही। उसके बाद दीदी वेरी गुड, शाम ये को तो 8 बजे फिर माशाल्लाह से बहुत वही अच्छी बात है। कवाथ गर्म करते हैं, उसमें टब में बैठते हैं। हम्म और सोते समय हम्म। बेड के पास ही वो ले आते हैं, और उस सिकाई करने के बाद बिस्तर में घुस जाते हैं। और वेरी सोते गुड समय वेरी। दूध दिया जाता है। दूध में दीदी अबरक हम्म। भस्म और एक अच्छा अच्छा पंचगव्य घृत उन्होंने दिया है, अच्छा वो अच्छा। डाल के पीने के लिए दिया जाता है। ठीक 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 है। ये तमाम चीजें किस चीज की बनी है, जैसे कैंसर को आंत में क्या है, कुछ आइडिया है ताकि मैं इधर भी ये चीजें शुरू करवा सकूं? दीदी 1 महीने के लिए उन्होंने कहा था मुझे कि आप 1 महीने से इनको 80% रिजल्ट लेके आओ। उसके बाद मैं आपको सारा बताऊंगा कि कौन से इसमें क्या क्या डला हुआ है। थोड़ी मेहनत तू कर, उसके बाद हम देंगे। अच्छा से। ठीक ठीक ठीक, जबरदस्त जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अभी महीना बस नहीं सिर्फ हुआ उनको कैंसर लेके? कवाथ में क्या डला है ये नहीं बताया दीदी, बाकी सब मेरे को लिखवाया था उन्होंने, कौन सी चीज क्या, वो मैं आपको भेजूंगी। आप मुझे सब कुछ भेज दीजिए, और कैंसर कुआत का भी ना उनसे जरूर पूछिएगा, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ी नेकी हो जाएगी ना, बहुत बड़ी नेकी हो जाएगी। मेरी ये कॉल आ रही है, तो मैं जरूर कल या परसों कोशिश करूंगी कि मैं आपको ना ज्वाइन करूं। जी दीदी। तो बहुत जी दीदी, शुक्रिया जी आपका। दीदी, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय दिया उसके लिए। अच्छा, और आनंद भैया। जी भैया, आनंद भैया 9:33 हमारी मीटिंग जल्दी छूट नहीं सकती बस। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया नारा मेरा लगाए वजन भैया। आधा रह गया, भैया मेरा वजन आधा रह गया। अच्छा, आधा रह गया। जी भैया। और क्या बात कर रही कि मेरा भजन। भैया पहले मेरा पूरा करूंगी। बातें हो गई अब खत्म। भैया पहले मैं मेरा वजन पूरा करूंगी। भजन अब इसके बाद चलिए जयकारा के लिए तैयार हो जाएं आप लोग। मैं वजन पूरा करूंगी।
ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महादेव। हर हर महादेव। भजन अपना पूरा करते रहिए। हर महादेव। अब भैया हर मेरा हर नेटवर्क इश्यू आ गया, आवाज नहीं आ रही। अब वो भोजन पूरा करेंगी। अब भैया भोजन पूरा करेंगे। ऐसा है, कल कल मेरे को याद दिलाना, भजन में कल पूरा करूंगी, करके रहूंगी। चलिए मिलते हैं, भैया का आज शंखनाद बहुत जोर का था। मिलते हैं इसी लिंक से सुबह 5 बजे योगाभ्यास में। वो कैसा मत पा रहा थे खाते थे हमें गए तो वो मत पा रहा था। वही वो पंकज सिंघल भैया का एक मैसेज है कि अगर पैसा रुक गया है तो कौन से तेल का दिया जलाना है। बिना चपटी भी नहीं बनाई कहूँ से। कोई बात नहीं, कल कर लेते हैं, दिए जला जी जी। वंदे मातरम। सभी को मिलते हैं 11 बजे और शाम 4 बजे और शाम 7:30 बजे की चौपाल में, और कल 11 बजे की कक्षा में डिजिटल जो हमारी जानकारियां हैं उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा होगी, दिन बुधवार। और अभी बने रहे चौपाल पे, दिखाने वाला हूँ कुछ खास लाइव बंद करके। साथ